Well, so the recording started, and now please start speaking your question, please. सर एक कंटेंट को एक से ज्यादा कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं, जैसे कि आरब, आपकी आपने। आवाज कट रही है। आरब, आवाज कट रही है आपकी, फिर से दोहराइए। सर आ रही है अब आवाज? हाँ, आवाज अब आ रही है। एक कंटेंट को अगर हम एक से ज्यादा कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं, लाइक जैसे आपने जो टॉप या बेस्ट। आपकी आवाज आ तो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा बीच में ना फ्लक्चुएट कर रही है, जिस वजह से समझ नहीं आ रहा कि आप ठीक है, पूछ क्या रहे 5 हैं। मिनट बाद पूछ लेते हैं, तब तक कोई और पूछ लेंगे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू श्रीनिवास, हैप्पी दिवाली। यस, प्लीज गाइस, कोई क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन प्लीज। यस सर, यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, कुछ 2-3 क्वेश्चन है मेरे सर। एक मैं पूछना चाह रहा था कि ये सब हेडिंग्स को सर, जो सब हेडिंग्स होते हैं, क्या वो H2 या H3 को ही कंसीडर करता है सब हेडिंग्स, या मैं अगर खुद सब से हेडिंग H2, H1, इसको ही कंसीडर किया जाता है। सिर्फ उसी को कंसीडर किया? तब तो सर आपने बोला था कि एक आर्टिकल में हम एक H1 और 2 H2 ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, एक H2 और 2 H3 ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। मेरा आर्टिकल है मान लो 1500 वर्ड का, तब तो सर मेरा काफी लेंथ के बाद मेरा गौतम जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट। मुझे लग रहा है मेरी तरफ से ही कुछ इंटरनेट इशू है, बिकॉज मुझे आपकी भी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। जस्ट अ मोमेंट, एक बार स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ अपना, बिफोर उससे पहले भी मैं अपना। सर हमको तो आवाज आ रही है, आपकी आवाज शायद आपका ही नेट कम है। अच्छा, तो अब मुझे जब एहसास हो रहा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, बिकॉज मैं एक बार स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। आई डोंट नो स्पीड क्या आ रहा होगा हमारा। If I'll be checking this, हाँ स्पीड टेस्ट, स्पीड का इशू है गाइस मेरा यहाँ पर, आई थिंक। थोड़ा ज्यादा आना चाहिए बट कम आ रहा है अभी। चलो व्हाटएवर। हाँ हाँ, पूछो गौतम प्लीज। यस सर। जैसे आपने बोला था सर कि एक अच्छे एसईओ के लिए ज्यादा से ज्यादा आप एक H2 रखो और 2 H3 रखो। आर्टिकल हैं सर 1500 वर्ड के। अगर मैं इस तरह से करता हूँ ना, तो उसमें एसईओ में देता है, वो जो आपने प्लगइन में देता है कि 300 वर्ड के बाद भी आपने सब हेडिंग नहीं डाले हैं, तो अगर मैं सब हेडिंग डालूंगा तो H2 H3 का काउंट बढ़ जाएगा। तो फिर कैसे करें सर उस हिसाब से? देखो, अगर 1500 वर्ड है, मान के चलते हैं 1500 वर्ड है, तो मुझे एक H1, 2 H2 और 3 H3, 1 2 3, टोटल 6 मुझे अब वो मिल रहे हैं, सेक्शंस मिल रहे हैं। अब 6 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो इट्स समवेयर अराउंड 250 वर्ड्स, तो 250 वर्ड में आ गया। H1 तो खैर वो तो शुरू में ही चला गया, वो तो दूसरी जगह डलेगा नहीं। H2 H3 का ही बात हुई ना। हाँ, तो फिर भी 300 वर्ड तो हो गए ना। अच्छा, अगर मैं चलो H1 हटा भी दो, 5 हो गए, 5 रह गए, तो 5 को अगर डिवाइड करूंगा 1500 से तो आ गए ये 300 वर्ड के। अच्छा। नहीं, आपने सर बोला था कि H2 आपको ज्यादा से ज्यादा एक रखने हैं और H3 ज्यादा से ज्यादा आपने 2 रखने हैं, तो उस हिसाब से मैं कर रहा था, तो बैठ ही नहीं रहा था। नहीं, H2 मैक्सिमम 2 बार रख सकते हो और H3 तो मैक्सिमम 3 बार देख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। अगेन देयर इज नो सच स्ट्रिक्ट फॉर्मूला। जरूरी नहीं है, बहुत लोग H3 बहुत बार रख देते हैं, H2 बहुत बार रख देते हैं, फिर भी उनका रैंक हो जाता है। सो इट इज अगेन देयर इज नो सच कैलकुलेटिव फॉर्मूला, बट जितना ज्यादा हम इसको ना बढ़ाएं उतना बेटर है। H2 2 मैक्सिमम रखा जाए और H3 मैक्सिमम 3 रखा जाए, H1 एक ही रखा जाए, और इसके अलावा ज्यादा हेडिंग मत दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, उसको वो कर दो, क्या कहते हैं, बोल्ड कर दो, इटालिक कर दो, हेडलाइन कर दो, ऐसा नहीं, वो तो कर देंगे सर, लेकिन दिक्कत ये आ जा रही है ना कि वो आपका वो जो प्लगइन है ना, वही बोल रहा है कि नहीं, आपको हेडिंग देने चाहिए। नहीं, प्लगइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी नहीं करना है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मेरा सेंस मेट नहीं हो रहा है, मैं प्लगइन को फॉलो नहीं करूंगा। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल मैंने भी अपने कुछ पोस्ट में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने सारे उसके फॉलो नहीं किए हैं। यस सर। जहां तक फॉलो हो सकता है, जहां तक मेरा कंटेंट बिल्कुल हेल्दी बन सकता है, मैं वहां तक फॉलो करूंगा। मैं पूरा उसको एकदम रिगरसली फॉलो अप नहीं करूंगा मैं उसको, ठीक है जी सर। सर एक और है कि जैसे H1 H2 H3 है, तो क्या सीक्वेंस में डालना पड़ेगा? जैसे H1 तो शुरू में डल गया, ठीक है, क्या उसके बाद में H3 डाल सकता हूँ, फिर H2 डाल सकता हूँ, फिर नहीं, सीक्वेंस में उसका मतलब यही होता है कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। अच्छा, मतलब पहले H2 ही डालेगा और H2 जब खत्म हो जाएगा तभी H3 डालेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा।
सर एक चीज एक और क्वेश्चन था सर, एक प्रॉब्लम आ रही है। आपने बोला था इजी टेबल ऑफ कंटेंट को यूट्यूब से देख करके कर लेना हो जाएगा सर, किस वो किसका? इजी टेबल ऑफ कंटेंट सर। हाँ हाँ राइट। लेकिन सर वो टेबल तो आ ही नहीं रहा, अपलोड तो कर लिया लेकिन वो टेबल तो आ ही नहीं रहा। कितने बार रिफ्रेश कर लिया, प्रीव्यू में जाकर देखता हूँ टेबल तो आ ही नहीं रहा है सर। वो काफी दिक्कत हो रही है सर, उसकी वजह से एक बार सर उसको आप करवा आपने दीजिए। फिर कंटेंट को ना H1 H2 H3 में डिवाइड ही नहीं किया, इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो टेबल ऑफ कंटेंट बनता है वो बनता ही इस बेस पे है कि आपके साइट के अंदर H1 H2 कितने सारे हैं। सर उस पर कर लिया है, हेडिंग डाल दिया, जो मैंने जितने बोले थे आपने, H2 मैंने 1 डाल दिया था, H3 मैंने 2 डाल दिया था। इतना डालने के बाद फिर भी उसके बाद भी मैं प्रीव्यू में जाकर के देखता हूँ तो फिर भी नहीं आता है सर। आई नीड टू चेक कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई बी गोइंग हियर एंड मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पर भी टेबल ऑफ कंटेंट जो है वही यूज किया गया है जो कि मैंने आपको बताया। जी, तो इसमें यहाँ क्या पर क्या कमांड्स लगते हैं? पोस्ट पेजेस ऑटो इंसर्ट पे देखना, क्लिक है इन दोनों पेज। पहले तो था लेकिन बाद में मैंने पेज हटा दिए थे। पहले था फिर भी नहीं आ रहा था पहले, लेकिन मैंने ये भी कर दिया था, एक और कर दिया था सर, ये वाला भी कर दिया था, ये रिस्पॉन्सेस, ये वाला भी कर दिया था, कुछ और भी तीसरा भी कर दिया था। इसमें सिर्फ पोस्ट पेजेस ये दोनों रखने हैं। और ये बिफोर द फर्स्ट हेडिंग किया था डिफॉल्ट? हाँ जी सर, वो सब तो बाय डिफॉल्ट ही है सर वो सब। अच्छा ये कितना किया है? शो व्हेन 10 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट, ये कितना है? ये 4 है सर, वो 4 है। ये 4 है। जी सर। अच्छा इसके बाद भी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर। इसके बाद नहीं आ रहा है तो ये कैसे, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? दैट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि इसमें और कुछ करना ही नहीं होता, ये ऑटोमेटिक आता है सारे पोस्ट में, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक डाल देता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। सिर्फ तो अगर सर अगर सिर्फ पोस्ट में डालूंगा, रखूंगा, पेज में नहीं डालूंगा तो नहीं आएगा? जैसे आपने पेज पोस्ट दोनों में डाला लिखा था ना अभी जो दिखा रहे थे उसके सेटिंग में। तो आप दोनों डालना पड़ेगा ना आपको। अच्छा अच्छा, नहीं तो मैंने तो पेज में भी डाला, पोस्ट में भी डाला, और तीसरा और भी था कुछ, पता नहीं वो यूट्यूब में। ये देखो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ रहा है, हमारा सेटिंग्स में सर ऑटोमेटिक आ रहा है। सर सेटिंग्स में आपने क्या क्या करा था सर? बस वो एक बार थोड़ा सा दिखला देते तो हम उसको सही। हाँ सेटिंग्स अगर देखना है वो देख सकते हो, बिकॉज मैंने इसलिए जानबूझ के सेटिंग खोला था आप लोगों के सामने। जी इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, ये स्टार्टिंग से देख लो। ठीक है। ये सब सारे तो बाय डिफॉल्ट ही हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट वाली चीज है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट है, ये बाय डिफॉल्ट है सारा। ये सारा टिक है आपके? जी ठीक है सर, बिल्कुल देखा हुआ। अच्छा बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, उसको मैं देखता हूँ फिर अभी। हाँ एक बार करके देखो, फिर अगर नहीं होता है तो इनको मेल जरूर कर देना, इस साइट को मेल, मतलब इस प्लगइन के डेवलपर को मेल करना। इसका मेल आईडी उनके उस पर डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ और सर एक, हाँ बताइए। यस, और कोई क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन है एक दो और। मैं आपने वो आप कल सर बता रहे थे कि पता नहीं कौन सा कमांड से कर रहे थे कि वो साइट पर जाकर के कि उससे पता चल रहा था जैसे आपका कि कीवर्ड है ना, तो कीवर्ड में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। जैसे मामा अर्थ था तो मामा अर्थ 4 बार आ रहे हैं, मामा अर्थ फेस व्यू, फेस वॉश ये 5 बार आ रहे हैं। कंट्रोल साइट को ओपन करो, कंट्रोल F करो और मामा अर्थ लिखो। अच्छा कंट्रोल F करना होगा। हाँ ओके तो दिख जाएगा कितनी बार आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2 बार आ रहा है इस पेज के अंदर, अच्छा क्योंकि इस पेज में मामा अर्थ का है ही नहीं, सिवामेड का है, फिर भी 2 बार आ रहा है। अगर मैं सिवामेड करूंगा तो तब आपको पता लगेगा कि ये 24 बार आ रहा है। अच्छा अच्छा सर स्लग में जो आपने बोले थे कि कीवर्ड्स डालने हैं, तो स्लग में सिर्फ वो जो हमने सेमरस से कीवर्ड निकाले हैं हूबहू वही कीवर्ड डालने हैं या वो वही कीवर्ड डाल दो। अच्छा 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 सर ऑल टेक्स्ट में को कितने वर्ड्स में लिख सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम कोई नहीं, जितना मर्जी लिख सकते हो। उस इमेज को एक्सप्लेन करने के लिए जितना भी आ सकता है उतना कर दो। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सर कि जैसे मैं अभी आर्टिकल लिखा था, सब कुछ कर रहा था, बट उसमें सर मैंने तो जो कीवर्ड निकाले थे वो जो सेमरस से मेरे को जो 20 kg के नीचे वाला कीवर्ड था वही वाला कीवर्ड मैंने निकाला था सर, उसी पर मैंने आर्टिकल लिखा। बट वो उसमें बता रहा है मेरे को की फ्रेज लेंथ में बता रहा है रेड सिग्नल देकर कि नो फोकस की फ्रेज वाज सेट फॉर दिस पेज। अच्छा वो तो आपने ये नहीं किया होगा कि सिंपल वो जो
कंटेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाला कंटेंट है, इसको फोकस कीवर्ड पहले दो तो सही, मतलब इस जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस प्लगइन को पहले बताना होता है कि मेरा इस पेज के लिए, जिस पेज पे काम कर रहा हूँ, इस हाँ। पेज का मेन कीवर्ड है क्या, वो तो लिखो पहले यहाँ पर अच्छा एसईओ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद ही इस कीवर्ड पे वो ऑप्टिमाइजेशन शुरू करेगा। हाँ सर, सर यही भी मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर फोकस कीवर्ड अगर जैसे लिखा है ना, गेट रिलेटेड कीवर्ड, गेट रिलेटेड कीवर्ड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक नया विंडो खुल जाता है और उसमें बताता है कि आपको सेमरस से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, ये यही वाला, सेम यही वाला, इसको अप्रूव करना है सर? नहीं, अप्रूव नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का तो है ही नहीं ना सेमरश अकाउंट। सेमरस का है, मैंने तो प्लग लिया हुआ है और योस्ट भी मैंने प्रीमियम दोनों लिया हुआ है सर। तो ले लिया है, जी सर। एसएमरश भी है। एसएमरस भी है सर। हाँ तो बस वेल एंड गुड है फिर तो। इसको अप्रूव करूंगा तो कैसे इससे रिलेटेड एलएसआई का वर्ड देगा मेरे को? हाँ, सब कुछ शुरू हो जाएगा फिर तो, सारा शुरू हो जाएगा फिर, अच्छा 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 अच्छा। एलएसआई वेलएसआई सब शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके, ये मेरे को इससे एलएसआई वर्ड्स देंगे वो, मतलब जो हाँ आपने हाँ मुझे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारा यहीं से शुरू हो जाएगा फिर काम। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा अच्छा रिसर्च किया है एंड आई एम रियली लाइकिंग इट सर कि एक आपको। को सर मैं एक बहुत रिक्वेस्ट है सर, काइंड रिक्वेस्ट है, थोड़े दिनों के बाद ही सही, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा ना तो हम लोग का डाउट्स क्लियर होता जाएगा सर। आप ही पे सर पूरे डिपेंडेंट है सर, टेंशन कैसे मत भी लो, हो। टेंशन मत लो, मेरे पास जैसे जैसे टाइम होगा मैं आप लोगों से कनेक्ट में जरूर रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, यस नीलम, योर टर्न प्लीज। हेलो सर, उमेश बात कर रहा हूँ। गुड इवनिंग। हाँ उमेश, उमेश बोलो। हाँ सर, एक्चुअली अभी जो अभी आ रहे हैं एक्चुअली क्वेश्चन, पहले तो क्या था क्लास के टाइम तो आई कर ही अंडरस्टैंड, आई कर ही अंडरस्टैंड। रहे थे। अभी मेन क्वेश्चन तो अभी आएंगे अभी बिल्कुल करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैंने कुछ 2 ब्लॉग्स लिखे हैं और मेरी नीचे जो है वो होम डेकर के ऊपर है। तो अभी एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जैसे अब मैं जो अमेजन के प्रोडक्ट हैं उसमें, तो उसमें इमेजेस बहुत अच्छी होती हैं अमेजन के। राइट। तो अमेजन को उनमें हालांकि आप बता चुके हैं एक बार, फिर भी एक बार और मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अमेजन की इमेजेस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या उसमें ऐसी चीज ना हो, पेटेंट वाली प्रॉब्लम, कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने बताया था, देखो अमेजोन जी के बताया उसमें था, क्या बिल्कुल करना बताया है, आपको सिर्फ कैनवा पे जाना है, जो कि मैं करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमेजोन पे भी गया और दोनों का दिखा देता हूँ। और कैनवा में फॉर एग्जांपल मेरा जो वो है, साइज है मेरा फीचर्ड इमेज का या कोई भी इमेज का जो भी साइज है, उस साइज को आप यहाँ से कॉपी कर, मतलब साइज बना लेना अपना। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर मैं जो बोलूंगा, जैसे ये कौन सा है मैंने दिया था, शायद एलिगेंस दिया था आप लोगों को ना, एमएच एलिगेंस, एमएच एलिगेंस। हाँ, एमएच एलिगेंस फीचर्ड इमेज साइज क्या है वो मैं देख लेता हूँ। इससे क्या होगा, मुझे आइडिया लग जाएगा कि फीचर्ड इमेज साइज क्या है। तो एमएच एलिगेंस का फीचर्ड इमेज डायमेंशन ऑफ एमएच एलिगेंस इज 440 और 220 है, ठीक है। और थंबनेल फॉर ब्लॉग, थंबनेल्स फॉर कंटेंट एरिया ऑन पोस्ट, थंबनेल्स ऑन पोर्टफोलियो, एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं और फिर देखते हैं एक बार। और इमेज एलिगेंस का फ्रंट पेज यहाँ पर हो जाना, दिख जाना चाहिए मुझे। तो मैं सबसे बड़ा वाला लेता हूँ, थंबनेल्स फॉर कंटेंट एरिया, ये रहा 690 बाय 440। ओके, तो मैं क्या, अच्छा 690 बाय 440 ले लूंगा, 690 बाय 440, क्रिएट न्यू डिजाइन। मतलब जो भी इमेज करेंगे इस साइज की होना चाहिए जो इसमें लिखा हो 690। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल Amazon पे जाना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला प्रोडक्ट है, मान लेते ये प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आप एज इट इज तो नहीं ले सकते, दैट इज फॉर श्योर है, यहीं से डाउनलोड किया और वहां से नहीं। लेकिन आप इसे क्या कर सकते हो, अपना बनाने के लिए पहले इस इमेज को यहाँ से आपने कर लिया क्लिक, जैसे मैंने यहाँ से कर दिया कॉपी इमेज, क्लिक कर दिया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया लाइक दिस। तो ये इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके साथ मैंने थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी है। छेड़खानी क्या करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कौन सा ब्रांड है, ये कोई वी कूल कुछ है शायद, ये रहा वी कूल मून वॉक, बस वी कूल वॉक यहाँ पर आए, थोड़ा सा मैंने इसको कैनवा में एक इफेक्ट दे दिया,
आपके पीछे से एक बार ना वो आप म्यूट कीजिए, पीछे से आपके वो आ रहा है, काफी वॉइस आ रही है। ये रहा, ये बन गया आपका फाइनल इमेज जो कि आप अपना डाउनलोड करके क्लियर। So now this way you can simply use your Amazon image. Amazon image को मैं तो पर्सनली ऐसे यूज करता हूँ। हाँ सर, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ब्लॉग्स हैं सॉरी जो रिव्यूज होते हैं ना 1000 से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा ऐसा जैसे आपने बताया था। तो अभी जो केडी और वॉल्यूम से ये सभी पैरामीटर से जो रिसर्च कर जो कीवर्ड्स हमने निकाले थे, तो उसके बाद जब उनमें अमेजन में उन प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो जनरली उतने रिव्यू मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं। और बहुत अच्छे काफी अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसके बाद भी रिव्यू उतने मिलते नहीं। तो देखो उस केस में आपको कैसे मतलब देखो अगर मेरा क्राइटेरिया होता है कि मैं नहीं लेता हूँ। रीजन क्या है? रीजन सिंपल ये है, मैं इसलिए नहीं लेता हूँ बिकॉज मुझे क्या लगता है कि अगर उस प्रोडक्ट में रिव्यू नहीं है तो इसका मतलब लोग उसको खरीद नहीं रहे, और जो चीज खरीद नहीं रहे उस चीज में मेरा मेहनत बढ़ जाएगा उसको बाय करने का। ये कोई अगेन स्ट्रिक्ट रूल थोड़ी ना है कि हम उसको नहीं ले सकते हैं। ये तो मैंने अपना लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया है जो कि इजी करने के लिए मैंने खुद अपने आप के लिए यूज करता हूं मैं। अब जरूरी नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट है भले उसमें रिव्यू होना, आई डोंट केयर, मैं इसको बेच सकता हूँ, गो फॉर इट, कोई मना नहीं कर रहा आपको। ये मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था। कौन सा एक्सपीरियंस? जिसके अंदर मैं अपना काम कैसे इजी करूं। अब मैंने आपको एक इजी तरीका ये इजी बनाने का पैरामीटर दिया था कि प्रोडक्ट वही सेल करना है एफिलिएट मार्केटिंग में जो इजीली खुद ब खुद सेल होते हैं। कभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट में हाथ मत डाल देना विच इज वेरी टफ टू सेल और टफ टू क्रिएट प्रमोशन फॉर दैट। अगर वो करोगे तो आपका मेहनत और वो जाया हो सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इसमें देखो 26,738 की रेटिंग है। कैन इमेजिन, मतलब कितने लोगों ने इसको लिया होगा। ये तो 10% लोग हैं जो कि रेटिंग देते हैं, 10%। क्योंकि आप लोग भी अमेजोन से लेते हो, आप जानते हो कि आप कितना प्रोडक्ट लेते हो और उसमें से कितना रेटिंग देते हो। 10 दो चार का आप रेटिंग देते हो, राइट? खुद भी पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब इसका मैं 10 टाइम्स करता हूँ, ये कम से कम 2,60,000 ये वाला प्रोडक्ट बिका होगा, 2,60,000। तब जाके उसमें से 10% लोगों ने इसको दिया है। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केटिंग वैल्यू क्रिएट हो चुकी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आई डोंट नो, मैं तुक्का लगा रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका अगर कोई वो है। अरे किसने मेरा सेटिंग चेंज कर दिया याहू का। तो एसईएम रश में चलते हैं सीधा, एसईएम रश में चलते हैं और मैं यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ कि इस कीवर्ड का कोई सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि मुझे लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि इतना बिका है तो लोग इसको ढूंढते जरूर होंगे। एज ऑफ नाउ इसका कोई नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन रुक जाओ, इसका एक छोटा सा मैं वो देख लेता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लान टूल पे चलते हैं, कीवर्ड प्लान पर चलते हैं बस। तो क्योंकि इतना जो बिकता है ना, एक तो उसके खुद के कीवर्ड चलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोग गूगल पे जाकर सर्च करते हैं इसके बारे में, इसके रिव्यूज एंड ऑल। बट अगर नहीं भी गूगल पे सर्च करते हैं तो एटलीस्ट अमेजोन पे इतना बिक रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पर थोड़े से लोगों को भेज दूं तो वो खुद ब खुद कन्विंस हो जाएंगे। ये देख के यार इतना रेटिंग, वाओ, इसका मतलब इतना बिक रहा है, इतना सस्ता, मतलब वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेते हैं, इस रेटिंग को देख के सब कुछ करते हैं। इससे आपका काम आसान होता है। बट यहाँ पर कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि आप उतना नहीं कर सकते, मतलब आप उससे के नीचे की कम चीजों पे नहीं कर सकते हैं। अब खुद देखो ये मेरे सामने आया कैसे, क्योंकि ये इतना ज्यादा रेटिंग वाला है। Amazon, इसको मैंने सर्च थोड़ी ना किया था अभी, ये तो अपने आप मेरे होम पेज पे आया था। अब होम पेज पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी इतनी रेटिंग हो गई है, अपने आप बिक रहा है, लोगों के पास इसकी विजिबिलिटी जा रही है, तो ये ज्यादा कायदे वाली चीज है। अब देखो वी कूल मून वॉक में देख रहे हो 480 का मंथली एवरेज, और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब इसका ट्रेंड बढ़ रहा है। लुक एट इट, इसका ट्रेंड बढ़ना शुरू हो गया एकदम से। मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ भी सीपीसी नहीं है, कुछ भी, ₹1.86 इज सीपीसी। मतलब अगर आप रैंक कर गए, अभी तक इस पे किसी ने काम शुरू नहीं किया होगा, केडी बहुत ही कम होगा इसका, बहुत ही कम। वो सारा केडी का फायदा आपको मिलने वाला है क्योंकि इसका जस्ट ट्रेंडिंग शुरू हुआ है। मतलब आने वाले आपके 1-1.5 साल क्रीम है अगर आप इस पे काम करोगे।
तो यही बेनिफिट बताया था, और ये बेनिफिट इसलिए बताया था क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज को। बाकी किसने कहा कि आप अगर किसी में आपको नहीं दिख रहा है रेटिंग, इस पे चले जाओ, 289 पे चले जाओ, इट्स ओके। मना नहीं कर रहा मैं, इस पे मत जाओ, चले जाओ, इस पे 290 रेटिंग है, चले जाओ, इट्स ओके, दैट्स रियली कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ। लेकिन सिर्फ वो एक तरीका था मेरा काम करने का। गॉट इट? सर बिल्कुल बिल्कुल समझ गए, करेक्ट है ये। मतलब आपको रिसर्च तो हमें करना ही है, हाँ, और ऐसा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन बेटर है कि जितना ज्यादा ज्यादा रिव्यू हो जितना उतना ज्यादा बेटर आसान है। कर पाओ अपना काम। हाँ। बिल गेट्स कहते हैं ना कि जितना ज्यादा आसान करोगे उतना जल्दी अपने मुकाम में पहुंचोगे। करेक्ट करेक्ट चीजों सर। को आसान करो, चीजों को अपने लिए कॉम्प्लिकेट मत करो। मतलब और ज्यादा रास्ते अगर हम्म, खराब हो तो उसमें दौड़ने में परेशानी होती है, रास्ते स्मूथ हो तो जो दौड़ आराम से हम दौड़ पाते हैं। तो दैट इज अ मेन फंडामेंटल इसके पीछे का, और कुछ नहीं है। और सर एक चीज हो रही है, जो ब्लॉग स्ट्रक्चर जो हमने बताया, जो आपने बताया था, पूरा हाँ जो हाँ। 6-7 पैराग्राफ करके बताया था, तो वो भी कोई नीरज ऐसा नीरज नीरज, आपकी आवाज कट रही है, फिर से एक बार रिपीट वो भी करेंगे? कोई। हाँ, अभी आवाज आ रही है? गाइस, सबको सेम आवाज आ रही है या मुझे सिर्फ आवाज कट के आ रही है? क्लियर आ रही है। हाँ हाँ, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी, हाँ, थोड़ा आपके से प्रॉब्लम लग रही है, हाँ बाकी हाँ, सभी की आवाज सही आ रही है। ठीक है, बताइए तो बताइए। ये जो स्ट्रक्चर की बात जैसे हम करते हैं, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है, पत्थर की लकीर तो नहीं है, जैसे आपने बताया वैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज भी हो सकता है, और मटेरियल प्रोडक्ट के हिसाब से भी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन कंटेंट वो सब आ जाने चाहिए जो आपने बताए थे वो चीजें, राइट। ऐसे है ना? हम्म। हाँ। उससे ठीक है बेनिफिट सर। क्या होगा, उस कंटेंट के अंदर भी जो कीवर्ड होंगे ना, मतलब कंटेंट के अंदर भी जो वर्ड्स होंगे, उसमें भी रैंकिंग के चांसेस आपके हाई होंगे। ये बेनिफिट होगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये चलो, क्वेश्चन। गुड 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 गुड, कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक। आगे और थैंक यू भी सर। बहुत मेहनत करो, और क्वेश्चन मुझसे कंटिन्यूअसली पूछते रहना। और मैं देखो ऐसा कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं आप लोगों से मंथली 2 बार या 1 बार मिलने की, मतलब ऐसी सेशन लेने की कोशिश करूँ आने वाले कुछ महीनों तक एटलीस्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत 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 बड़ी मेहरबानी मैं होगी पूरी सर। मैं देखो गौतम, मैं पूरी कोशिश करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने कहा था आप लोगों से वर्कशॉप के अंदर ही कि नाउ यू पीपल आर माय रिस्पांसिबिलिटी, डोंट वरी। मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश करूंगा। यस थैंक यू सर, आरव, थैंक योर यू। टर्न प्लीज। आरव, योर हाँ टर्न जी प्लीज। सर, आ रही है आवाज अब? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि एक कंटेंट पे हम एक से ज्यादा कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं क्या? लाइक जो एग्जांपल था, बेस्ट फेस वॉश लेते हैं, उसमें हमने बेस्ट फेस ओहो, वॉश डाला, आरव, उसके ऊपर आपकी तरफ से आवाज तो मुझे बहुत ही कट के आ रही है। आपने पूछा कि मल्टीपल कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं क्या, ये पूछा है? हाँ, यही पूछा है। मल्टीपल कीवर्ड पे एक ही पेज के लिए? राइट सर। देखो, एक पेज के लिए मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक पेज के अंदर उन मल्टीपल कीवर्ड्स के जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये पोस्ट है, ये पोस्ट मेरा किस चीज पे है? सीबामेड बेबी बॉडी मिल्क लोशन, ठीक है। अब मल्टीपल कीवर्ड क्या होना चाहिए? बॉडी मिल्क लोशन सीबामेड का होना चाहिए, मामाअर्थ बॉडी मिल्क लोशन नहीं होना चाहिए, या फिर लैक्मे बेबी बॉडी मिल्क लोशन नहीं होना चाहिए। सीबामेड से रिलेटेड बॉडी मिल्क लोशन हो गया, ठीक है, या बेबी बॉडी सीबामेड बेबी बॉडी काइंड ऑफ क्रीम हो गया। तो इस पे क्या होगा कि ये जो लोशन है, इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी इसी पेज में आ जाएंगे। और अगर इसी पेज में आ गए तो डेफिनेटली फिर तो आप एलिजिबल हो दोनों के लिए रैंक करने के लिए। एंड इस तरीके से मल्टीपल कीवर्ड रैंक कराओगे, बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट वाले कीवर्ड नहीं कराओगे। जैसे एक आपने इसी में ही आपने मिल्क लोशन भी बता दिया, और इसी के अंदर फिर आपने पता नहीं कैसे ही एक अलग ही क्रीम बता दिया, जो कि एक ही पेज में दो आप कीवर्ड को रैंक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मत करना। नहीं, जैसे बेबी लोशन आपका अभी है, तो हाँ बेस्ट बेबी लोशन हमारा आया, बेस्ट बेबी लोशन के ऊपर हमने कंटेंट लिख दिया। हाँ अब इसके अंदर सारे हाँ कंपनी के आ जाएंगे, लोरियल आ जाएगा, मामाअर्थ आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इनके भी कीवर्ड्स खोज लें सेम रस में, कि लोरियल के ऊपर हाँ, कौन सा वो कीवर्ड चीज रैंक कर कर रहा है। सकते हो, वो चीज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उस चीज में ना एक चीज का ध्यान रखना, मतलब वो भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक कंटेंट को रैंक कराने के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इसी पे ही सीबा मेड बेबी मिल्क लोशन पे ही 1,500 वर्ड हमने लिख दिया है, राइट। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि बेबी मिल्क लोशन पे, मतलब ये बेबी बॉडी मिल्क लोशन पे आप लैक्मे का भी लिखोगे, आप सीबामेड का भी लिखोगे, आप फलाना ढिमकाना जितने भी है सबका लिखोगे, तो सबके क्या आप 1,000 का कंटेंट सब पे लिख पाओगे? और पूरा क्या कंटेंट आपका 10,000 वर्ड का हो जाएगा, 10 आइटम हो तो इस चीज का भी ध्यान रखना। इसलिए मैं क्या करता हूं, एक ही प्रोडक्ट पे एक ही रिव्यू देता हूं पूरी तरीके से। और इस पर्टिकुलर
कीवर्ड को, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने कीवर्ड हो सकते हैं उन सारे कीवर्ड पे रैंक करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम लोग इसमें जो 10 प्रोडक्ट डालेंगे या 5 प्रोडक्ट डालेंगे तो ऐसा थोड़ी कि हर प्रोडक्ट 100 या 1000 और 2000 वर्ड लिखेंगे। वो तो एक कंटेंट होगा 2000 वर्ड या 1500 वर्ड का, उसी में हमारा 5 प्रोडक्ट होगा। हाँ वो भी कर सकते हो, देखो वो भी आवाज आ रही है? होता है, हाँ। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे भी तो वो करते हैं ना, मतलब कि बेस्ट बेबी बॉडी लोशन अंडर 500 या बेस्ट बेबी लोशन अंडर 1000, तो क्या होता है 1000 पे उन्होंने 4 प्रोडक्ट मेंशन कर दिए, तो वो 4 के भी कीवर्ड वो यूज करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, तो आप भी उस चीज को वैसे ही कर सकते हो। क्लियर? ठीक है। अभी जो लास्ट जिन्होंने पूछा था कि प्रोडक्ट सर्च करने का तरीका क्या है अमेजन से, तो आपने जो लिखवाया था कि रेटिंग अच्छी हो, 4 रेटिंग हो और पैसे अच्छे। ये सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, आज मेरे इंटरनेट का सीन चल रहा है, कुछ और सीन है, एक बार होल्ड करना आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे ही नहीं आ रही, क्योंकि बाकी सबको तो आ रही होगी शायद। सर एक्चुअली वो नेट का इश्यू है सर, वो सॉरी नेट का इश्यू है वो, नेट क्योंकि का मेरे issue पास नहीं था। समटाइम मेरे नेट पास का क्लियर issue आ रहा है, मेरे पास समटाइम ब्रेक हो रहा है वो। हाँ, क्योंकि आप आरब सबका का ही आई थिंक नेट भी आरब का कम है। सर पटाखों के फूटने की आवाज आ रही है सर, पता नहीं कहाँ से आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? पटाखे पटाखे फूटते हैं ना सर, उनकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, पता नहीं ऐसा कुछ आ रहा है सर। अरे यार मुझे मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरी तरफ से कहाँ इशू है, बिकॉज मैं सर तो वॉइस यहाँ पर आपकी क्लियर आ रही है सर, बिल्कुल क्लियर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी भी आवाज क्लियर आ रही है और एकदम सभी clear की आवाज क्लियर आ रही है सर, सभी की आवाज क्लियर आ रही है। अरे बाबा, फिर आप लोग की आवाज मुझे इतनी कट के अभी भी जो सारे मिलके बोल रहे हो ना, ये भी मुझे कट कट के ही आ रही है। ओहो, एक बार वेट करो। सर एक मिनट सर, हाँ एक बार दोबारा बोल बात करना। सर ये एक्चुअली क्या है, ये नेट का इश्यू है सर वो, क्योंकि समटाइम्स मेरे पास नेट का स्पीड है समझो, तो हाँ अच्छा है, आ रहा है आवाज, अगर सभी ब्रेक हो समझो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं नहीं, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। यस यस आरव, कंटिन्यू करो एक हाँ बार। जी सर, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ अमेजन से सर्च करने का प्रोडक्ट कोई कॉन्क्रीट कोई तरीका नहीं है। वो हम सिर्फ देख लेंगे कि 4 स्टार से ऊपर है और 500-700 से ऊपर का रेट है, तो उसको हम सेलेक्ट कर ले, जो आपने लिखाया था। या कोई बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग को बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए, जिसके बेस पे हम लोग चिपका दे अपने कंटेंट में? ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए? हाँ, जैसे कि कुछ जैसे सेमरस एक था एक सॉफ्टवेयर, वैसे कोई सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ है जिससे हम लोग अमेजन में से बेस्ट प्रोडक्ट निकल जाए? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि अमेजोन से ही निकलेगा, मतलब अमेजोन का वो प्रोडक्ट कहीं और मिल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे सेमरस में जाकर के हमें बेस्ट कीवर्ड मिल गया, बिकॉज तो वैसे मुझे ऐसा ना कोई आपकी सॉफ्टवेयर आवाज नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ समझना पड़ रहा है अपने बेस पे, इसलिए मैं शायद आंसर गलत दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है मेरे पास आते आते। व्हाट कुड बी द बेस्ट रीजन यार, मैं रीजन ही नहीं पता लगा पाऊंगा। अभी आ रही है, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं नहीं, मैं आवाज तो आ रही है, लेकिन वो इतनी कट के आ रही है कि अगर वो मैं जोड़ नहीं पाऊंगा ना, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हो। जैसे अभी आप पूछ रहे हो आवाज आ रही है, ये भी कट कट के आ रही है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या पूछ रहे हो। दैट इज अ प्रॉब्लम, मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो रही है। बाकी एक्चुअली अभी, अच्छा आरफ थोड़ी देर में पूछो अभी, ठीक है? लेट मी Okay, जस्ट चेक कि सबके साथ ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। यस योगेश्वर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। यस योगेश्वर। सर मुझे एक्चुअली पूछना था कि जैसे बेसिकली मेरा शेड्यूल है, जैसे मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, हम्म तो मैं सर शाम को मतलब टाइम कम दे पाता हूँ इसको, क्योंकि अभी जॉब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। आई वांट टू लेफ्ट माई जॉब, बट जॉब अभी छोड़ नहीं सकता हूँ, हम्म तो सर टाइम कम दे पा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी स्पीड कम है। तो ये ना हो कि जब तक मेरे आर्टिकल, जब मैं कंप्लीट मतलब कंटेंट कंप्लीट करूँ, तब तक ये मतलब आउटडेटेड हो जाए कंटेंट। मतलब कीवर्ड्स की, जैसे मैं ना सेमरश में चेक भी कर रहा था, तो कीवर्ड्स की वो जो डिफिकल्टी है वो थोड़ी थोड़ी मतलब एक हफ्ते बाद, 5 दिन बाद बढ़ रही है वो कीवर्ड्स की, जो उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं।
तो हेलो। वेट 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 योगेश्वर, मैं मुझे लग रहा है मेरी तरफ से कुछ इशू है। ये मेरा नेटवर्क इतना वो क्यों हो रहा है, फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है इधर? ये कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेट मी जस्ट, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? एक बार योगेश्वर दोबारा बात करने की कोशिश करना। जी सर। हेलो। हाँ, एक बार कंटिन्यू करो आप प्लीज। जी सर। सर मैं वही चीज़ बोल रहा था कि मेरी एक्चुअली मतलब कंटेंट बनाने में थोड़ी स्पीड कम है, क्योंकि मेरी फुल टाइम जॉब होती है। हाँ। तो मैं सेमरश पे भी जैसे मैं कीवर्ड्स को चेक कर रहा था, तो उस पे मतलब हफ्ते बाद या 5 दिन बाद ना उसकी कीवर्ड डिफिकल्टीज बढ़ रही है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कीवर्ड को, तो उसकी अच्छा। मतलब जो वो बढ़ रही है उसकी। जैसे पहले सपोज 15 थी, फिर थोड़े दिन बाद देख रहा हूँ तो 19 हो रही है। तो ये ना हो कि जब मैं पूरा कंटेंट पूरा बना लूँ तो तब तक वो मतलब आउटडेटेड हो जाए, उसका कीवर्ड की वो पावर ना रहे। तो सर इसका कोई। एक्चुअली योगेश्वर क्या होता है, आपने जिस टाइम पे कीवर्ड को लिया था उस टाइम पे अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है हम्म। तो द चांसेस आर वेरी हाई कि आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। अब ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी इसलिए बढ़ती है क्योंकि उस कीवर्ड को और भी तो लोग सर्च कर रहे हैं दुनिया में, राइट? जी अब सर। उनको भी वो चीज कीवर्ड उतनी ही डिफिकल्टी में दिखी थी और उनको भी स्कोप दिखा था, तो दे आल्सो हम्म। स्टार्टेड वर्किंग। और जब वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं तब वो कंपटीशन केडी अपने आप बढ़ जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट अभी फिलहाल के लिए। आप कोई भी हम्म। जितना मर्जी स्पीड लो, बट इफ यू आर स्टार्टेड विद द सेम हम्म। केडी, मतलब 20 लिया है आपने आज और उसमें काम हम्म। स्टार्ट कर दिया है, तो हम्म। कर दो। विदाउट विदाउट सोचे कि यार कब तक कर पाओगे और तब हम्म। तक और केडी बढ़ जाएगा, इररिस्पेक्टिव आप करना शुरू कर दो। ठीक है सर। इतना डीप में जाके हम अगर वो जो हो जाएंगे कि नहीं इतना कैलकुलेटिव हो जाएंगे तो फिर काम ही नहीं कर पाएंगे फिर तो, जी सर। जी सर। है ना? तो जी डोंट सर। डोंट थिंक दैट वे, करते रहो। ठीक है सर। ओके, वेल, ग्रेट। तो आई डोंट थिंक सो कि एनीबॉडी स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस। अच्छा। सर एक क्वेश्चन और रह गया है। हाँ। वो जो टेबल ऑफ कंटेंट जो है, आई थिंक मेरी 2 क्लास मिस हो गई थी बीच में, बाद में मैंने कवर की उनको, ठीक तो है। मे भी मिस हो गया कहीं पे। तो टेबल ऑफ कंटेंट वाला जो है उसके लिए प्लग इन का कौन सा प्लग इन लेना पड़ेगा, एक बार वो बता इजी दीजिए। इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखो। इजी डेवलप। इजी टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। ये वाला। तो एक मिनट। इजी टेबल ऑफ कंटेंट ओके, ये लेना पड़ेगा। तो हम्म। ये परचेज करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, ये फ्री है। ओके, ये मिल जाएगा उस पे। हाँ तो ये ऑटोमेटिक हमारा वहां पे कंटेंट बन के आ जाएगा, टेबल बन के आ हाँ, जाएगा। बिल्कुल कंटेंट बन के आ जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम। इजी टेबल। अच्छा, एक चैट आया है, दीपक ने पूछा है, only 17.6% of the sentences contain transition words which is not enough, use more। अच्छा, ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है दीपक, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, ट्रांजिशन वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का यूज हम एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से स्टार्ट करने में लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इट्स अ कहानी। जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, की फ्रेज इंट्रोडक्शन, की फ्रेज। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें, अच्छा किसी का क्वेश्चन, आई डोंट नो, मैं भूल गया किसका था। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ चीजें रेड है, बट मैंने रेड रहने दिया। मैंने कहा अगर मेरा काम बन गया है ना तो आई डोंट नीड टू वर्क ऑन इट, मुझे इन रेड को फोकस नहीं करना है। अगर ये रेड है तो लेट इट बी, छोड़ दो। इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होके भी काम नहीं करना होता है। हाँ हेलो सर, बट वो जो रियलिटी जो दिखा रहा है ना वो येलो ही दिखा रहा है, मतलब ग्रीन नहीं हो रहा। जैसे आप में ग्रीन हुआ है सर, मेरे में कुछ हो ही नहीं है। एसईओ तो ग्रीन हो जा रहा है बट वो उसमें कुछ ग्रीन हो ही नहीं रहा था, इसीलिए मैं पूछा। अच्छा, नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो का ट्रांजिशन वर्ड वाला था। तो यहाँ पर कहाँ है ट्रांजिशन वर्ड, प्रीवियसली की फ्रेज टेक्स्ट। क्या ट्रांजिशन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पर कैसे, अच्छा रीडेबिलिटी पे आएगा वो। ओके, दैट कम्स इन रीडेबिलिटी। ये देखो यहाँ पर भी आ रहा है 26.6 वर्ड ऑफ सेंटेंसेस कंटेंट ट्रांजिशन वर्ड्स व्हिच इज नॉट एनफ। अब ट्रांजिशन वर्ड देखो, यहाँ पर हम जाएंगे, ये सारे जितने भी ये हाईलाइट कर देने ट्रांजिशन वर्ड्स है। ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या इसके साथ जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो ये ट्रांजिशन हुआ है इसका।
ट्रांजिशन मतलब होता है एक चीज से दूसरी जगह जाना. I know you must be searching for the best body lotion for your baby, so this review could help you to make your decision better. For your convenience, I have kept all the Sebamed product वगैरह. Previously I have. तो ये ट्रांजिशन चलता हुआ जा रहा है, लेकिन यहां से अगर आप पढ़ोगे here in this review post, you will receive complete and accurate information about Sebamed body milk lotion. I know. तो यहां से ये ट्रांजिशन नहीं हुआ है, इसलिए ये लाइन और इस लाइन का कोई मेल नहीं है, ये बता रहे हैं बस. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर. हाँ, एक लाइन से दूसरे लाइन का कुछ मेल है तो वो ट्रांजिशन वर्ड काउंट हुआ, ट्रांजिशन काउंट हुआ. जैसे इसके बाद ये ट्रांजिशन नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद ये ट्रांजिशन हुआ, एंड दैट इज अ ट्रांजिशन. जैसे ये है, ये ट्रांजिशन लाइन है इस लाइन के बाद का. यू डोंट नीड टू ट्रीट दिस सीरियसली एज इट विल हील अकॉर्डिंग टू द टाइम. देयर इज नो फिक्स टाइम. गॉट इट? समझ आया? तो ट्रांजिशन होता है ओके सर. जब आपका एक लाइन दूसरे लाइन से कनेक्ट हो पाता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन वर्ड. अगेन, मैं इस पे इतना ट्रस्ट इसलिए नहीं करूंगा, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वाला ट्रस्ट नहीं करूंगा कि मैं खुद लिख रहा हूं. जब मेरा खुद का लिखना है, मुझे लग रहा है कि यार पढ़ने में आ रहा है, ये सही है, तो मैं इसको इतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा. एंड दैट इज द रीजन ये मेरा भी आपको दिख रहा है कि ऑरेंज है, एंड आई लेट इट बी. मैंने ऑरेंज रखा है, और अगर मैं इसको ऑरेंज रख भी देता हूं तब भी मेरा जो पूरा एसईओ है वो ग्रीन हो रहा है. यू कैन सी दैट. अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, दोनों मेरे ग्रीन हो रहे हैं, चलेगा मेरे लिए इतना. ठीक है? अच्छा, ओके ओके सर. एक और सवाल था सर. जैसे एक कीवर्ड है हेलो सर. बोलो दीपक, सुन रहा हूं, बोलो. हाँ सर, बोल रहे सर. जैसे एक कीवर्ड है, उस पर हाँ. मैं इंग्लिश में लिखा, और फिर उसी कीवर्ड पर मैं हिंदी में लिखा. सपोज उसमें लिखा बेबी शैम्पू रिव्यू, वो जो टाइटल है वो इंग्लिश में लिखा है, बट उसमें जो कंटेंट में पूरा हिंदी में लिखा हूँ, तो क्या वो दोनों रैंक करेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो? अगर कोई ये चीज लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ शैम्पू रिव्यू इन हिंदी, तब आपका रैंक कर जाएगा, क्योंकि आपका कंटेंट हिंदी में है. अच्छा सर, जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ, सपोज मैं सर इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं है, मैं हिंदी में पूरा कंटेंट लिखता हूँ, तो उसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ. तो जैसे मैं हिंदी में लिखा, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं डालता हूँ, तो जो हिंदी वाला लिखा हूँ उसको भी मैं डालूंगा मैं दूसरा वेबसाइट में, तो क्या कॉपी मतलब इश्यू होगा क्या रैंकिंग में? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, कर सकते हो. एक हिंदी एक इंग्लिश कर सकते हो. अच्छा ठीक है, तो उसी मतलब बात. सर ये रीडेबिलिटी और इसी आज पॉल्यूशन कितना खतरनाक है. इट्स 500. लुक एट इट. ओह माय गॉड, लोग पागल हो जाएंगे यार. इनका तो मतलब हमारी लाइफ कितनी और बची है इस पॉल्यूशन के अंदर. लुक एट इट. इट्स 500 आज का जो पीएम लेवल है, 2.5. सर जी यस नवाज. सर रीडेबिलिटी एनालिसिस एंड एसईओ एनालिसिस वो दो ठीक रहना चलेगा सर ये? हाँ, दोनों को मेंटेन करना है. रीडेबिलिटी और एसईओ दोनों को मेंटेन करना है. क्योंकि जब हम पैसिव वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर, वो कैसा एडजस्ट करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस अगेन, एक पैसिव वॉइस ना होने का रीजन यह है कि पैसिव वॉइस को माना जाता है डिफिकल्ट कंटेंट. तो इट शुड बी ऑलवेज इन एन एक्टिव वॉइस. मतलब आपका कंटेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. और पैसिव वॉइस को हमेशा डिफिकल्ट कंटेंट माना जाता है, राइट? तो इसलिए ट्राई टू यूज लेस एंड लेस पैसिव वॉइस. गॉट इट? ओके सर, थैंक यू. चलो. हाय, गुड इवनिंग सर. मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारी कैटेगरीज है, ठीक है, तो कैटेगरीज लाइक हेयर ऑयल है, तो हम उसके कैटेगरीज में हेयर ऑयल में हम मल्टीपल ब्रांड्स के रिव्यू लिख रहे हैं, तो सर वो जो उसके हम लिस्ट जो ऐड करेंगे सर, वो कैसे करना है, और मतलब लिस्ट कैसे ऐड करना है, उस लिस्ट में कैसे पोस्ट हम ऐड करेंगे जो भी हम पोस्ट करेंगे? क्योंकि नॉर्मल हमारा एक कैटेगरी है तो एक होम पेज होगा, तो जो हम लिस्ट में है तो उसमें कैसे इंडिविजुअल हम पोस्ट ऐड करके पब्लिश करेंगे? क्वेश्चन आपका एक बार फिर से रिपीट करो, बिकॉज मुझे एक चीज समझ नहीं आई. कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं आप इधर? लिस्ट यानी हमें जो भी अभी सब एग्जांपल है कि हमारे हेयर ऑयल का, राइट? अगर हेयर ऑयल है तो उसमें जो भी अलग अलग हम ब्रांड के लिस्ट जो भी है उसमें ऐड करेंगे सब कैटेगरीज. ठीक है, तो सब कैटेगरीज ऐड करेंगे, तो वो सब कैटेगरीज कैसे ऐड करना है, उस कैटेगरीज में पोस्ट कैसे पब्लिश करेंगे सर? संतोष, ये तो मतलब जो आप पूछ रहे हो ये तो पूरा ही सेशन था हमारा. अब फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूं. नहीं, वो तो नॉर्मली हमने कैटेगरीज में वो ऐड किया था, बट कि हमने वो चीजें थी कि अभी हमने तो इंडेक्सिंग बंद किया हुआ है फिलहाल, तो
फिर वो पोस्ट पब्लिश करना है ताकि वो लाइव हो जाए, तो फिर वो जितने भी कैटेगरीज बनेंगे आपके यहाँ पर आके बनेंगे, दैट्स इट। लाइक वो हमने ऐड किया, राइट? तो इसमें हाँ। सब कैटेगरीज कैसे ऐड करना है फिर? इसमें सब कैटेगरीज ऐड क्यों करना है? वो जो लिस्ट है, जैसे हम लाइक हम ड्रॉप डाउन जैसा लिस्ट जो होती है हमारी, सपोज हम एक कर्सर रख रहे हैं तो जो हमारी पूरी लिस्ट बॉटम में ऐड होती है, तो वो कोई भी एक कैटेगरीज के अंदर जो भी हमारी लिस्ट होंगे, अलग अलग पोस्ट होंगे वो। नहीं, हम जब मेन्यू बनाएंगे तो मेन्यू में तो हमें रखना ही नहीं है प्रोडक्ट्स को। ओके, मेन्यू में तो रखना ही नहीं है ना, हमें तो इंटरनल लिंकिंग से हर एक पेज को एक दूसरे पेज से जोड़ना है। मेन्यू में ड्रॉप डाउन देना ही नहीं है। मेन्यू में मैंने खुद नहीं रखा, अगर आई डोंट नो साइट में आप गए हो नहीं गए हो, देखो मैंने कहीं भी आपको लिस्ट नहीं मिलेगी। हाँ मैंने करेक्ट आपका मैंने देखा, जैसे मैंने काफी सारे और मैं साइट से ऐसे देख रहा था, तो उसमें कैसा है उन्होंने इंटरनल लिंकिंग भी दिया हुआ था, और वो चीजें कैसी थी, उसमें उन्होंने ऑप्शन दिया था कि डायरेक्टली हम कर्सर रखते हैं तो उनको ड्रॉप डाउन भी मिल रहा था, मतलब दोनों वो ड्रॉप डाउन अगर क्रिएट करना दैट इज वेरी इजी, वो इजी है। लेकिन मार्केटिंग में क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली वो गूगल से इसमें आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और यहाँ के बाद वो और कहीं ना जाए और डायरेक्टली इस प्रोडक्ट को लेके जाए। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग में अगर वो कहीं और चला गया, मेरे साइट में घूमता रहा, तो शायद वो आया था इसका रिव्यू लेने, क्योंकि ही वाज वेरी मच, ही और शी वाज लाइक वेरी मच प्रीटी श्योर कि मुझे इसका रिव्यू चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर मेन्यू में दे दूं उसको और भी बहुत सारी चीजें, तो उसने उसको क्लिक कर दिया और वो उस पेज में चला गया जिस पेज को उसको लेना नहीं था। एफिलिएट मार्केटिंग के केस में आपको कभी ड्रॉप डाउन नहीं देना होता है, बट मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं, दैट्स इट। ठीक, राइट। इसके लिए सिंपल, यू कैन गो टू योर पेजेस, अपने पोस्ट पे जाओ, कैटेगरीज पे जाओ, सॉरी कैटेगरीज पर जाओ, अपीयरेंस पे जाओ, मेन्यूज पे जाओ, और मेन्यू में एक नया मेन्यू क्रिएट कर लो और इसका नाम दे दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को क्लिक करो एंड क्रिएट करके इसमें सारे कैटेगरीज डाल दो अपने, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। जैसे मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको मैंने यहाँ पर डाल दिए, मान लेते हैं। ओके, अच्छा, आप अपने को म्यूट कीजिए, बिकॉज आपके वहां से बहुत ज्यादा पीछे से बैकग्राउंड पटाखों की आवाज आ रही है। ओके, अब जैसे मैंने इसको कर लिया, तो नाउ आई विल बी जस्ट सेव मेन्यू। जैसे मैं सेव मेन्यू करूंगा, जस्ट एक बार सेव हो जाए, ठीक है, ये सेव हो गया। अब जैसे ये सेव हो गया, आई वांट कि ये चीज ड्रॉप डाउन में आए, तो इसके लिए मुझे मैनेज लोकेशन में जाना है, और यहाँ पर होम मेन्यू की जगह मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके सेव चेंजेस कर दूंगा। अब आप मेरी साइट में जाओगे तो यू विल बी सीइंग यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए, राइट। अभी तक कुछ और रहा था, अब यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ओके, तो नाउ व्हाट आई वांट, अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, वापस जाना है और लेट्स गो बैक टू, संभाल लेते हैं। ये मैं चाहता हूँ इस प्रोडक्ट के से नीचे सारे आ जाए, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा ड्रैग कर दो और इसको इस प्रोडक्ट के चाइल्ड पेजेस बना दो। ये चाइल्ड पेजेस बन गए हैं। सेव मेन्यू कर दो, यहाँ पर आओ, रिफ्रेश करो, ये देखो बन गए ड्रॉप डाउन। यस, खाली ये सब मेन्यू बना दो इनके ऐसे करके। तो इसमें जो कैटेगरीज में पोस्ट है वो सेम जैसे आशिम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, थैंक यू। सर जो पोस्ट इसमें जो सेम वही इसका इसमें भी पोस्ट जो हमें ऐड करना है, जो पोस्ट पब्लिश करना है, सेम मेथड इसमें भी वैसे ही है ना, लाइक सब ये कोई अलग थोड़ी ना कुछ बना है। कैटेगरी का सारा काम तो आपको यही करना है, ये सिर्फ मेन्यू का काम है, ये सिर्फ मेन्यू बनाता है बस। कैटेगरी का सारा काम तो यही होगा, जो आपके पोस्ट में आके कैटेगरी होगा, दैट्स इट। उसमें कोई छिड़कानी नहीं है।
ओके सो सर जब पोस्ट कर देंगे, हम पब्लिश कर देंगे, तो फिर हमको अपने जैसा कहा था कि एटलीस्ट कि 15-20 आर्टिकल्स होने के बाद में उससे जो इंडेक्सिंग हमने अभी ऑफ किया हुआ है, तो हमें वो हाँ। इंडेक्सिंग ऑन करेंगे, तो उसके अलावा भी कुछ और स्टेप्स कुछ करने होंगे कि या फिर वो इंडेक्सिंग ऑन करेंगे तो फिर बस वो इंडेक्सिंग ऑन करना है अपना। लाइव हो साइट मैप जाएगा? सबमिट कर दिया था हमने, हाँ जी, साइट मैप सबमिट कर दिया था। हाँ जी, हाँ, सब हो गया था, हाँ, तो फिर इंडेक्सिंग खाली ऑन कर देना है, दैट्स इट। तो अपना लाइव हो जाएगा साइट। हम्म। ओके, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो गाइस बेसिकली आज मैं आप लोगों को दो चार चीजें जो इम्पोर्टेंट है और बहुत सेकेंडरी है, इसलिए अब बताया जा रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम एसईओ करते हैं अपने किसी भी साइट का, तो जो मेजर चीजें वो हमने सीख ली है। नंबर 1 पे क्या होता है, वो होता है कीवर्ड रिसर्च। नंबर 2 पे होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमने करा है। और जस्ट बिकॉज हमारी साइट नहीं है, तो हमें अभी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें हम बैकलिंक वगैरह बनाते हैं, तो उसका नहीं है, लेकिन उसका भी तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है कि अगर जरूरत पड़े तो बैकलिंक कैसे बनाने हैं। तो सबसे बेस्ट रीच और सबसे जेन्युइन तरीके बताए हैं, वो स्पैमी तरीके नहीं जो कि आप यूट्यूब वगैरह में सीखेंगे या सीखते हैं। यहाँ लिंक पेस्ट कर दो, वहां लिंक पेस्ट कर दो, इतनी अथॉरिटी का बैकलिंक मिलेगा, उतनी अथॉरिटी का बैकलिंक मिलेगा, बिल्कुल यूजलेस तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो नाउ ये 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा फोकस करनी होती है, और इन तीनों को हमने डिटेल में बहुत ज्यादा सीखा है। और प्लस हमने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कंटेंट भी सीख लिया है कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट, एक कंटेंट कैसे बनाया जाता है इजीली। और कंटेंट के लिए जो इंपोर्ट्स है वो हम कहाँ से ले रहे हैं, हम खुद सारा इनपुट जो है वो अमेजोन से लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक सीख लिया है। अब सिर्फ आपको मेजरली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाते जाना है और ये चीजें करती जानी है। तो नंबर 1 कीवर्ड रिसर्च स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 कंटेंट होता है। स्टेप नंबर 3 ऑन पेज होता है। और स्टेप नंबर 4 अगर जरूरत पड़ी तो ये होता है। अगर ये 4 स्टेप कर लेते हो, तो आफ्टर फ्यू डेज, मतलब 30 डेज या 40 डेज जब भी होता है, उसके बाद आपकी रैंकिंग की एलिजिबिलिटी डिसाइड हो जाती है। जो मैंने आपको दिखाया था कि आप 3rd पे रैंक कर रहे हो, आप 4th पे रैंक कर रहे हो, या आप 69th पे रैंक कर रहे हो, ठीक है। अब आपको उस टाइम पे वहां पर कीवर्ड्स भी दिख जाते होंगे कि कौन से कीवर्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो जिस कीवर्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो, आपको उस पे एग्रेसिवली काम करना शुरू कर देना होता है, उन कीवर्ड्स पे ज्यादातर। जैसे मैं सर्च कंसोल पे जाऊंगा आज से, जैसे आज आप इंडेक्सिंग स्टार्ट कर दिया, तो गो टू सर्च कंसोल और डेली इसको एक बार ओपन करके देखो, एटलीस्ट 1 टाइम, कि आपके कौन से नए कीवर्ड ऐड हुए हैं आपके सर्च कंसोल में, कि जिससे गूगल आपको इंप्रेशन देना स्टार्ट कर दिया गूगल ने। अब फॉर एग्जांपल, आपको आज दिखा कि एक नया कीवर्ड दिख गया। नया कीवर्ड क्या था, मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं कि लैक्मे लिप बाम। इस पे आपको एक इंप्रेशन मिला है आज। इंप्रेशन कोड भी एक नहीं, मतलब 10-20 जो भी इंप्रेशन दिखा रहा है, इसका मतलब आप इस कीवर्ड के लिए तो एलिजिबल हो गूगल की नजरों में रैंक करने के लिए। अब आपको क्या करना है वो सुन लो। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड हो जाती है, क्योंकि अगर सर्च कंसोल पे आ गया तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। हाँ, ये रैंक कहां कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये 20 पे, 40 पे या 60 पे रैंक कर रहा है। इसको आपको टॉप 10 में कैसे लाना है, उसके लिए ये देखना है कि ये जो कीवर्ड था ये किस पेज के लिए था। वो पेज देखो जल्दी से, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ना ये किस पेज के लिए आपने इसको ऑप्टिमाइज किया था। उस पेज पे जाओ और उस पेज पे इस कीवर्ड से रिलेटेड और एग्रेसिव एसईओ करना स्टार्ट कर दो। एग्रेसिव एसईओ क्या करना होता है, जैसे वो उसी कीवर्ड को, जैसे मान लेते हैं लैक्मे लिप बाम रिव्यू, ये कोई कीवर्ड था और ये एलिजिबल हो गया, इस पे एग्रेसिव तरीके से काम करना स्टार्ट कर दो। मतलब फॉर एग्जांपल, अब इस कीवर्ड को उस कंटेंट के अंदर 1 से 2 बार और नेचुरली पुट कर दो। 2 बार की जगह पर 1 to 2 टाइम्स नेचुरली पुट कर दो। उसके लिए भले आपको 4 लाइन और बढ़ानी पड़े नेचुरली, ठीक है। फिर देखो कि आज इसका जो रैंक था वो 40 था, कम से कम 7 डेज बाद नोटिस करो कि इसका क्या रैंक 20 हुआ। अगर हो गया तो मतलब आपको ये ट्रिक काम कर रहा है। तो गाइस 20 डेज बाद, सॉरी 7 डेज बाद 20 से 10 लाने के लिए और इसमें 10 लाइन नेचुरली जोड़ दो और इसमें 2 बार और कीवर्ड डाल दो। ये बहुत इन डेप्थ कहानी बता रहा हूं मैं आपको जो हम करते हैं। उसके बाद आप फिर से 14 डेज बाद आओ और देखो क्या ये 20 से खिसक के 9 पे आया है, 8 पे आया है,
इसका मतलब आप सक्सेसफुली काम को कर रहे हो, और इस तरीके से आप फिर अपने कंटेंट को टॉप 10 पे ले आते हो। ये तो मैंने कहा कि जब आपका कंटेंट जो है वो एक प्रोग्रेसिव मोड पे चल रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ऐसा करते हुए आज आप 60 पे हो और ये ट्रिक करने के बाद आप देखते हो कि आपको गूगल ने 100 पार पहुंचा दिया है, इसका मतलब आपका एक मैनुअल पेनल्टी लग चुकी है कि आप मैनुअली इस कीवर्ड को पुश करने की कोशिश कर रहे हो। यानी गूगल क्या कर रहा है, 60 की जगह उसे कम करना चाहिए था, 50 पे लाना चाहिए था, वो 100 पार ले गया या फिर 70 कर दिया, मतलब उसने बढ़ा दिया, तो उसने आपकी स्टोरी है वो पकड़ लिया फटाफट से। जो पीछे वाला भी वो किया था ना, मतलब ट्रिक यूज किया था कि लाइन बढ़ा दिया था और फिर उसमें कीवर्ड डाल रहे थे, उसको जल्दी से आप वहां से डिलीट करो, जो पहले था उसको दोबारा से रिवाइव कर दो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। दैट इज द नंबर 1 वे, दैट इज नंबर 1। तो इसके लिए आपको आराम से फर्स्ट 30 डेज तक गेज करना पड़ेगा कि आपके कौन से कीवर्ड जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। जो जो कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, मतलब जो एलिजिबल हो गए हो, अब रैंकिंग का मतलब ये नहीं कि टॉप 10 पे, टॉप 10 में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो गूगल सर्च कंसोल पे दिखाना तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया ना, इसका मतलब उन कीवर्ड्स के लिए आप एलिजिबल हो। जिसके लिए एलिजिबल हो बस उसकी मॉनिटरिंग शुरू कर दो कि वो आज कौन से नंबर पे है, कल कौन से नंबर पे है, परसों कौन से नंबर पे है, तीसरे कौन। अब चलो हर डे भी में नहीं करना है, तो आप कम से कम एटलीस्ट बना लो कि आप हफ्ते में 7 डेज में एक बार मॉनिटरिंग जरूर करोगे। अगर आप ये कर रहे हो तभी आप समझ पाओगे कि आपका कौन सा कीवर्ड पे कितना काम और बाकी रह गया है, क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम को समझना हमारी तो क्या किसी की बस की बात नहीं है। सिवाय सुंदर पिचाई और उस लेवल के लोगों के अलावा गूगल का एल्गोरिदम एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, एंड दे पीपल विल नॉट रिवील इट। बट हम सिर्फ क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है, बस उस ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये सारा चीज जो मैंने आप लोगों को सिखाए, ये एज इट इज वैसे ही काम करता है। अब कभी कभार देखा गया कि मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, सारे अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं सेम फॉर्मूला, तो उसमें से 10 के रैंक कर रहे हैं, 90 के रैंक नहीं कर रहे हैं, या फिर 90 के रैंक कर रहे हैं, 10 बोल रहे हैं सर हमारे क्यों नहीं कर रहे हैं, हम भी तो सेम कर रहे हैं। तो द आंसर कुड बी एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। रीजन कुछ भी में क्या होता है, क्योंकि गूगल पर रैंक करने के लिए 200 से ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन सा माइन्यूट फैक्टर रह गया उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के केस में जिसका रैंक नहीं कर रहा है, हम एग्जैक्टली डिटेल में जाके बता नहीं सकते। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, आपका साइट का लोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, साइट लोडिंग स्पीड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जिस स्टूडेंट के रैंक कर गए उनका फॉर एग्जांपल लोडिंग स्पीड क्या था, लेस देन 2 सेकेंड्स था, जस्ट बिकॉज ऑफ, अब ये स्पीड का भी क्या रीजन है मैं बताता हूं, लेकिन जिसका नहीं रैंक कर पाया उसका क्या पता 2+ सेकेंड्स था। बस ये भी फैक्टर काफी होता है कि ये रैंक कर गया था और ये नहीं रैंक कर पाया, ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जैसे अब लोडिंग स्पीड का भी क्या असर है, मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि इमेजेस जेपीजी यूज करो, उसने कहा सर मैंने जेपीजी यूज किया, चलो यहाँ पर राइट हो गया। अब मैंने कहा था कि वीडियोस जो है डायरेक्टली अपने साइट के अंदर कभी भी मत देना, उसको यूट्यूब पे अपलोड करना और यूट्यूब का लिंक अपने ब्लॉग में लगा देना, तो वो अपने आप वीडियो काउंट हो जाता है। तो ये भी सेम चीज किया है। अब बाद में पता लगा कि उसने जो सर्वर लिया था, ये मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके साथ हुआ था, तो वो जो सर्वर लिया था उस सर्वर में ही इशू था, इसलिए वो रैंक नहीं कर रहा था, क्योंकि सर्वर स्पीड भी काफी ज्यादा मैटर करता है आपके साइट के लोडिंग स्पीड को कंट्रोल करने में। सर्वर स्पीड, अब उसका सर्वर स्पीड क्या था, मान लेते हैं 2 मिली सेकेंड था, और जिसका नहीं रैंक कर रहा था उसका 10 मिली सेकेंड था। हालांकि उसने सब कुछ वही किया जो कि उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसके कंट्रोल में क्या नहीं था, सर्वर को मेंटेन करना। तो सर्वर के इशू की वजह से वो पीछे हो गया, दैट मैटर्स। बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि गूगल इतना ज्यादा माइन्यूटली हर चीज को चेक करता है कि आपकी साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब कि चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर मोबाइल हो, हर जगह आपका जो साइट है वो इक्वली प्रोपोर्शनेट खुलना चाहिए, मतलब वो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब किसी स्क्रीन साइज कोई भी हो डजंट मैटर, आपका साइट जो है वो अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल देना चाहिए। अब वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम, मतलब इस दुनिया में अगर मान लेते हैं कि 60,000 थीम्स हैं, 60,000 थीम्स हैं,
तो उसमें से 99.99% थीम्स जो है वो रेस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी में बनाई जाती है बाय डिफॉल्ट, राइट। अब मैं सबको बोलता हूं कि हाँ अगर रिस्पॉन्सिव है, मतलब अगर आप वर्डप्रेस बना रहे हो तो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। अब फर्स्ट स्टूडेंट जिसका रैंक कर रहा है उसका इसलिए रैंक कर गया था क्योंकि उसने दोनों ने वर्डप्रेस बनाया था, दोनों ने वर्डप्रेस बनाया था, राइट। लेकिन इसका रैंक कर गया और इसका रैंक नहीं कर गया। रीजन क्या था कि इसकी जो रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी थी वो कुछ और थी और इसकी जो रिस्पॉन्सिव टेक्नोलॉजी थी वो कुछ और थी। रीजन दोनों के अपने अपने थीम, राइट। तो अब ये थीम की वजह से हुआ है कि ये रैंक नहीं कर रहा है, ये रैंक कर गया। अब इस थीम में क्या था कि इस थीम के अंदर जो टेक्स्ट थे वो काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर थे और हर एक एलिमेंट, जैसे इमेज है, इमेज के तुरंत एकदम चिपक चिपक के टेक्स्ट नहीं है, थोड़ा दूर दूर टेक्स्ट है। इसमें क्या था, इस थीम में जहां इमेज है उससे बिल्कुल नियर जाके वो हो गया था, इमेज शुरू हो गया, सॉरी टेक्स्ट शुरू हो गया। अब गूगल इस चीज को कहता है कि योर ऑब्जेक्ट्स आर टू नियर, ऑब्जेक्ट्स आर टू नियर मतलब बहुत पास है। अब पास है तो गूगल के लिए वो नेगेटिव है, तो गूगल ने इसको रैंक नहीं कराया, इसको रैंक करा दिया। हालांकि दोनों ने सेम चीज मेरी मानी, जो कि मैंने कहा था कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जो है साइट रिस्पॉन्सिव बनाता है, तो दोनों ने बात मानी। लेकिन जस्ट बिकॉज कि इसका थीम और इसका थीम अलग था और उस थीम डेवलपर के अपने अपने चॉइस थे कि उस थीम के अंदर कितना CSS यूज करेंगे या कितना JS यूज करेंगे, जावा, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। अब इतना डिटेल में इस दुनिया में कोई नहीं जाके आपको पर्सनली सिखा सकता, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन मतलब कैपेसिटी, और बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है। बट मैं आप लोगों को ये इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज खुद करके देखा है और लोगों के बीच में जब मैं रिसर्च करता हूं तो ये चीज पाई जाती है कि ये इन चीजों की वजह से कुछ लोग रैंक कर रहे हैं, कुछ लोग रैंक नहीं कर रहे हैं। बिकॉज गूगल का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा काइंड ऑफ डिटेल में है, इतना डिटेल में गूगल हर चीज को वो करता है, एग्जामिन करता है, लेकिन हमें नहीं बताता, लेकिन वो करता है। और उसके बाद बहुत छोटे छोटे रीजन की वजह से सेम कंटेंट पे कोई रैंक कर रहा है और सेम चीज को दूसरा बंदा फॉलो कर रहा है, वो रैंक नहीं कर रहा है। तो इसलिए घबराना कभी नहीं है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, खाली घबराना मतलब घबराना तो बिल्कुल नहीं है, एक चीज का ध्यान रखना है, पेशेंस। बिल्कुल रैंक करोगे अगर वो सारी चीजें कर रहे हो जो कि मैंने बताई है, सिर्फ उसको करते हुए चलो। अब ये मत देखना कि आप ही में से इस टाइम में फॉर एग्जांपल यू आर 24 इन टोटल, ठीक है, आप लोगों की मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी बना दी है, राइट। अब आप में से 10 लोग बोल रहे हो कि वाओ मेरी रैंकिंग हो गई है, लेकिन बाकी जो 14 है वो डिमोटिवेट होकर बैठ गए कि यार हम भी तो सेम काम कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि ऐसा मत सोचना कि 10 लोगों का रैंक हो गया आपका नहीं हुआ मतलब आपका होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है, बस दैट्स इट। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको पेशेंस रखना है। हाँ इनका रैंक हो गया, खुशी मनाओ, बल्कि आप भी खुशी मनाओ, और आप लोग जिनका रैंक हो गया इनको हेल्प करो कि यार मैंने तो ये किया था, देख लो आप भी करके देखो। इस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड करके काम करो, ना कि इनका देख के यार इनका तो हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा नहीं होगा चलो काम छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। क्या पता आप उस एज में आकर छोड़ दोगे जहां पर जाके आपकी रैंकिंग स्टार्ट होनी थी और काम आना था, वहां पर जाकर छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है। तो काम नहीं छोड़ना है, काम को कंटिन्यू रखना है, एंड दैट्स व्हाट माय मेजर सेइंग बेस्ड ऑन सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यस गौतम, बताओ आपका क्वेश्चन क्या है? यू रेज्ड योर हैंड। यस सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि अमेजोन एसोसिएट अकाउंट तो मैं मानता हूँ कि अभी 30-40 आर्टिकल लिख दूंगा फिर जरूरत पड़ेगी, लेकिन सर वो उसको कैसे बनाएंगे आप उसका अगर थोड़ा कुछ ब्रीफ कर देते, क्योंकि सर यूट्यूब में वीडियो देख के बनाना तो काफी रिस्की लगता है सर। नहीं रिस्की कुछ नहीं है, देखो मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। चलो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स गो हियर और Amazon एसोसिएट, याहू किसने कर दिया मेरा, मैं बड़ा परेशान हूँ उससे। रुक जाओ यार गाइस, मैं पहले इसको हटाऊं बिकॉज सर्च इंजन गूगल, गॉट इट। Amazon एसोसिएट पे जाओ, फिर Amazon एसोसिएट सेंट्रल इस पे जाओ, साइन इन आप सेम अकाउंट से कर सकते हो आपका जो खुद का है। और उसके बाद अरे यार ये तो मुझसे मांग रहा है, मेरा तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। गाइस कैन यू डू वन थिंग,
प्लीज कोई अपना एक बार स्क्रीन दिखाना शुरू करे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ प्लीज। एनीबडी वुड लाइक टू गो फॉर इट, जिन्होंने अपना अभी तक अमेजोन का अकाउंट बंद नहीं करवाया? सर। हाँ सुचित प्लीज गो अहेड। सर मेरा नॉर्मल वाला भी अभी नहीं है, मतलब मेरा खुद का। गाइस देखो, अगर अगर मैं नहीं भी दिखाऊं तो चलेगा, क्यों? क्या होता है कि Amazon जब आप एसोसिएट अकाउंट साइन अप करते हैं तो आप अपने Amazon जो नॉर्मल आईडी है जिससे आप बाइंग करते हैं उससे आप अपना वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, किस पेमेंट, किस अकाउंट में पेमेंट आएगा, ये और भी आपसे पूछेगा कि कहाँ से ट्रैफिक लाओगे, तो आप बता देना ब्लॉग से लाऊंगा। फिर आपसे पूछेगा कि आपके कितने अभी ट्रैफिक का वो है, ट्रैफिक काउंट कितना है, बता देना, 0 से 100 है, जो भी है, जो जो पूछता जाएगा सिंपल करते जाना और कुछ नहीं, बस नेक्स्ट कर देना, करते जाना, एंड दैट विल बी रियली सिंपल। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात वो होगी जब यू विल बी पुटिंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन इट। रॉन्ग मत भरना, बस रॉन्ग मत करना, काफी है, चल जाएगा आपका। इट्स वेरी इजी। क्लियर? चलो, यस सर। ग्रेट इनफ। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि दैट्स रियली अभी अभी हमारे पास आधा घंटा है, बट द जर्नी वाज वेरी नाइस। मैंने आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो कहीं ना कहीं मैं आज के इस सेशन को मैं मानता हूँ कि लेट्स गो फॉर ऑफिशियली द फाइनल क्लास of this particular batch. But whenever you will be feeling you need my help, तो ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल। मैं ईमेल को पर्सनली चेक करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, मतलब 90% ऑफ माई मेल्स आई पर्सनली चेक, क्योंकि वो मेरा ही ईमेल आईडी है जो मैं आपको देता हूँ, roy@roydigital.in। वो मैं पर्सनली खुद चेक करता हूँ। और इसके अलावा अगर कभी आपको लगता है कि किसी चीज में बहुत अर्जेंट है, कुछ है, तो आप एक बार मुझे जब टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे ना, तो उसमें आप मुझे टैग जरूर करना, @ करके मेरे को जरूर भेजना, क्योंकि मैं ग्रुप्स को टेलीग्राम में, मेरे बहुत सारे कम्युनिटीज है ना मेरे स्टूडेंट्स के, तो क्या होता है कि हर ग्रुप को ओपन करके देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि सारे चैट्स पढ़ो फिर समझ आएगा कि मुझे किसी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो व्हेनेवर यू फील, पहले आपस में आप लोग डिसाइड करना कि एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश पूरी करना। हाँ, डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन टैग मत कर देना, अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे टैग्स हो जाएंगे। बट जब आप सबको लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें किसी को नहीं पता, जस्ट टैग मी, @ करके वहां पर आप कर देना मुझे टैग टेलीग्राम में, तो मुझे एकदम से नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड आई विल बी रिवर्ट यू बैक। अब ये रिवर्ट बैक का भी कोई इमीडिएट टाइम नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, नहीं दे सकता इनफैक्ट, क्योंकि जैसे ही मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और आई विल बी अवेलेबल दैट टाइम, आई विल बी रिप्लाइंग ऑन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसलिए ग्रुप में काफी मजा आएगा गाइज, बिलीव मी। टेलीग्राम को अपने लैपटॉप पे अगर इंस्टॉल भी कर लोगे ना, तो व्हाट विल हैपन कि आप लोग जैसे अभी हम गूगल मीट पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, सेम आप लोग वहां पर जाके एक दूसरे के से पढ़ाई कर सकते हो। मतलब इट्स अ लर्निंग, प्योर लर्निंग, जहां पर आप अपना ग्रुप कॉल स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो एक दूसरे के साथ, एंड ऑल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस गूगल मीट के लिए आई एम पेइंग हेल लॉट ऑफ मनी टू गेट दिस ऑल पीपल इनटू दिस पर्टिकुलर वन वेबिनार, फिर उसकी रिकॉर्डिंग, फिर ये बहुत पैसा जा रहा है। लेकिन टेलीग्राम इज प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू ऑल। बस हाँ, उस पर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी शायद नहीं है, मैंने कभी चेक नहीं किया, तो बट आप लोग वहां पर जाके जरूर अपने आप को कोशिश करना ज्यादा करने की, 10 पढ़ने की, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन मुझसे वहां पर पूछते रहना। नाउ जाते जाते आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग गाइस। मैंने आप लोगों को शायद कुछ एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था कि इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड देन ओनली, राइट? वैसे आप लोग तो मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे ही। यस दीपक, पहले क्वेश्चन पूछ लो, आपका क्या है? सर लैंडिंग पेज नहीं दिए मेरे सर, वो लैंडिंग पेज नहीं दिए सर, वो मैसेज वाला ईमेल भेजने वाला सर बताया था, आप दोगे। सो जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं आपको ना एक ऐसा, मैं बहुत सारे आपको एक आज, चलो आप लोगों को हेल्प ही करता हूँ जबरदस्त चीज देके, बस वो मुझे मिल जाना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट। कहाँ गया, कहाँ गया?
कौन यार, कहाँ गया वो? अभी जो सर आपने बताया था कि जैसे अगर आपको इंडेक्सिंग हो गई तो फिर आप उसमें तीन चार जो है तीन चार लाइन उसमें आप लिख लिख दोगे अपने कीवर्ड्स के हिसाब से, तो उसमें एलएसआई कीवर्ड्स तो डाल ही सकते हैं ना सर, या एलएसआई कीवर्ड्स की बात कर, हाँ एलएसआई कीवर्ड भी डाल सकते हो, हाँ सॉरी, एलएसआई कीवर्ड भी डाल सकते हो, और ज्यादा बेटर है, और ज्यादा बेटर है। अच्छा, ठीक है। सर थोड़ा ईमेल मार्केटिंग के बारे में बताइए। जस्ट मोमेंट, मैं आप लोगों के लिए पहले कुछ एक चीज देख रहा था। हाँ, एक तो मैं फोल्डर मैनेजमेंट में इतना ज्यादा वीक हूँ ना, वो मैंने कहाँ रखा है, मैंने कुछ चेक इट यार। Sure. Hmm. गाइस जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, मैं एक चीज आप लोगों के लिए ढूंढ रहा था, मेरे पास था लेकिन स्टिल वेटिंग गाइस, ओके जस्ट अ मोमेंट। गाइस आपने द फनल मार्केटिंग किट के बारे में सुना है? नहीं सर। नहीं सुना है ना? नहीं सर। नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इट विद यू पीपल। तो गाइस ये फनल मार्केटिंग किट है जिसको डेफिनेटली आई हैव परचेज्ड इट फॉर यू पीपल। गाइस इसके अंदर ना आपको ना इतने सारे ये मिलेंगे, लाइक यू नो, आई होप यू पीपल कैन सी दैट, ये सारे टेम्पलेट्स हैं। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा स्क्रीन दिखा नो दूं। सर, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर है। सॉरी 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 सॉरी। गाइस देखो, मैं आपको एज अ बोनस मेरी तरफ से ये पूरा फनल मार्केटिंग किट का ना वो दे रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ, जिसके अंदर ये सारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स कैसे टेम्पलेट है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वो बनाना है, मान लेते हैं एक ब्लॉग पोस्ट बनाना है, ठीक है? तो ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाए जाते हैं उसका पूरा टेम्पलेट है। लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज, यू कैन ओपन हियर लाइक दिस एंड क्या करना है सिंपल, जल्दी से देख लो सो दैट आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाए। सो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ जैसे कि हाउ टू ब्लॉग होता है, टिप्स ब्लॉग होता है, एफएक्यूज होता है, प्रमोशनल ब्लॉग होते हैं, तो ये सारा एक बार पढ़ लेना। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे हाउ टू ब्लॉग लिखना है आपको, कि हाउ टू यूज लैक्मे लिप बाम, ओके? तो यहाँ पर आपको साफ क्या करना है, सिंपल, ये जो ग्रीन सॉरी ये कलर्ड पॉइंट्स हैं,
इसको अपने कंटेंट से चेंज कर देना है, बाकी ये जो ब्लैक वाले हैं इसको चेंज नहीं करना है, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग योर एंटायर ब्लॉग पोस्ट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स लाइक दिस। ये पूरा टेम्पलेट है। आई होप यू अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बता देता हूं कैसे करना है। टाइटल, हाउ टू यूज, यहाँ पर बताया जा रहा है गेट अ बेनिफिट, तो यहाँ पर बेनिफिट के बारे में बताना है, ठीक है। बेनिफिट क्या हो सकता है, हाउ टू लूज वेट। अब गेट अ बेनिफिट मतलब लूज वेट इज अ बेनिफिट, तो हाउ टू लूज वेट इन जस्ट 5 इजी स्टेप्स। यहाँ पर ये हैश क्या है, हैश होता है नंबर का सिंबल, नंबर का सिंबल। तो हमेशा इसको नंबर से रिप्लेस करना और इसको बेनिफिट से रिप्लेस करना, आपका टाइटल बन जाएगा। दैट इज नंबर 1। ऑल्टरनेटिव टाइटल सेम, द सीक्रेट्स ऑफ लूज वेट, सेम, गेटिंग अ बेनिफिट, नॉट गेट अ बेनिफिट, सॉरी। लूज वेट जो है वो यहां पर यूज कर सकते हो एज अ कीवर्ड, और गेटिंग अ बेनिफिट, द सीक्रेट्स ऑफ लूजिंग वेट इन 7 days, गेटिंग अ बेनिफिट। इस तरीके से आप इस टाइटल को बना सकते हो। तो ये एक टेम्पलेट है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइक दिस आई कैन शो यू हियर। सो ये सारे टेम्पलेट्स आपको एज अ बोनस दे रहा हूं मैं। फेसबुक एड्स बनाने का आप यहाँ पर देख सकते हो, फेसबुक एड्स को बेटर तरीके से लिखने का, वेबिनार, ईमेल सीक्वेंस, सेल्स पेज बनाना है, ईमेल्स बनाना है, थैंक यू पेज बनाना है, अपसेल करना है, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए ईमेल बनाना है, ठीक है, एफिलिएट प्रोमो ईमेल्स बनाने हैं, ये सोशल मीडिया के पोस्ट बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना सिखाऊं तो यू विल बी सीइंग हियर, ये जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग या प्रोमो कर रहे हो, मिसलेनियस जो भी है, राइट। शोकेस अ टिप if you want to get some benefit, if you want to reduce your weight, get some benefit दिखा रहा हूं, in smaller amount of time, in 2 days, ठीक है, in 2 days get some benefit। अब get some benefit का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बेनिफिट दिखाओ। if you want to lose 2 kilos in 5 days, 2 kilos, क्योंकि गेट सम बोला है, सम मतलब एक काउंट दिखा दो, सम। इफ यू वांट टू लूज 3 kilos in 7 days, दिस एग्जांपल हाफ द टाइम, जो भी इन्होंने एग्जांपल दिया है, देन इंसर्ट योर टिप, मतलब अब आपका टिप क्या है लूज वेट करने का, वो आप कर दो। देन स्टार्ट ईटिंग वार्म वाटर विद लेमन। उसके बाद ये आपका एक पोस्ट बन गया फेसबुक का, नीचे एक लेमन वाटर का इमेज दे दो, राइट guys, am I clear? यस सर। एक्चुअली सर ये प्लेन वेबसाइट के लिए है सर? कौन से वेबसाइट के लिए? नहीं, जैसे प्लेन वेबसाइट होती है सर, ये जैसे एक तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो आपने वेबसाइट बना हुआ है हमारी, उसके लिए है, या फिर ये वैसे प्लेन वेबसाइट होती है सर वो जो ऑफिशियल ये होती तो है? अभी सोशल मीडिया का बता रहा हूं मैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके लिए बता रहा हूं। ओके सर, थैंक यू सर। राइट, ब्लॉग पोस्ट ये है, और ब्लॉग पोस्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा ब्लॉग पोस्ट मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 टाइप के ब्लॉग लिख सकते हो आप, ये 4 टाइप के, हाउ टू, टिप्स वाले, एफएक्यूज वाले, जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, और प्रमोशनल जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो। तो ये 4 टाइप के आपके टेम्पलेट मिल गए हैं। ये हाउ टू वाला हो गया, यहां से यहां तक हाउ टू वाला हो गया। आप कभी टिप्स वाला ब्लॉग लिखोगे जिसपे टिप्स दे रहे हो कि 7 टिप्स टू यूज लैक्मे लिप बाम, राइट, या हाउ टू यूज द बेस्ट वे टू यूज लैक्मे लिप बाम, तब आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। FAQs blog post, if you have your finger on the pulse of your niche, and then you probably notice how same questions can, मतलब जिसमें लोग frequently questions पूछते हैं, questions वाले जो पोस्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन हाउ टू भी हो सकता है, व्हाट भी हो सकता है, व्हाट इज योर बेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट, यू नो, यू कैन से दैट, व्हाट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन लैक्मे, ये हो गया। तब ये वाला टेम्पलेट यूज करना है आपको। FAQs वाला टेम्पलेट ये वाले होते हैं, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट को एक बार टेम्पलेट यूज करो, मुझे ईमेल करो, अब मैं बताऊंगा कि आपने सही तरीके से यूज किया है या नहीं किया है। राइट, यहां पर आ गया द टॉप मिस्टेक्स ब्लॉग पोस्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, आई वुड से। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने उसको, अपने स्किल्स को, लिखने के स्किल्स को वो करने के लिए, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू दिस राइट अवे। मैं आपको ये देने जा रहा हूं,
So what I can give you, को मैं कैसे दूं आप लोगों को, just a moment. अटैचमेंट तो नहीं जाएगी आई थिंक. यस, अटैचमेंट नहीं जाएगी. ठीक है. सो गाइस I'll be send. यस दीपक सर सही कहा आपने. मैं इसको उसमें सेंड कर दूंगा. ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा तो यू पीपल कैन गेट टू नो. क्लियर? यस सर, यस सर. चलो परफेक्ट. इसको यूज करना, ये बहुत अच्छा टेम्पलेट है. सर ये ब्लॉग, इसमें अपने 4 टाइप्स के ब्लॉग बताए थे ना? कौन सा ब्लॉग? 4 टाइप्स ब्लॉग, मतलब टिप्स का वाला FAQs. हाँ, टिप्स वाले ब्लॉग के लिए भी ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो. नहीं सर, एक्चुअली जो से भी ब्लॉग लिखेंगे ना, हाँ, उसमें 1500 वर्ड्स होना चाहिए. वर्ड्स कितना होना चाहिए? 1500 वर्ड इज द बेंचमार्क. हाँ, दैट इज अ बेंचमार्क. आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हो, थोड़ा कम भी लिख सकते हो, बट जितना ज्यादा ब्लॉग में कंटेंट होता है, गूगल गिव्स मोर प्रायोरिटी टू दैट ब्लॉग. बेसिकली ये रीजन है और कुछ नहीं है. क्लियर? इमेज ऐड करना अच्छा जरूरत है सर, या नहीं पड़ेगा? नहीं, इमेज ऐड करना अच्छा होता है. यू हैव टू ऐड मोर एंड मोर इमेजेस. ओके सर. ओके सर थोड़ा ईमेल मार्केटिंग पर बताएं. ईमेल मार्केटिंग इज लाइक अगेन उस पे वो पूरे अपने आप में कोर्स है. आई कैन नॉट जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड इन अ वन लाइन, बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईमेल मार्केटिंग इज जिसके अंदर मुझे बहुत सारे टूल्स बताने पड़ेंगे, बहुत सारे उसके टेक्निक्स बताने पड़ेंगे. ईमेल मार्केटिंग इज जस्ट टू सेंड ईमेल्स टू योर ऑडियंस. मतलब यहाँ पर लोग गूगल का यूज करके आपके पास आते हैं, वहां पर आप लोगों के पास जाओगे अपना कंटेंट लेके. तो अगेन एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है, बट तब तक नहीं पड़ेगी जब तक कि आपके पास गूगल से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप किसको सेंड करोगे ईमेल. तो फर्स्ट स्टार्ट बिल्डिंग योर ईमेल लिस्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि आई ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल मेलपोइट. अब लोग आएंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, तब जाके उन ईमेल एड्रेस पे मैं सिर्फ मेल करूंगा. दैट्स इट. दैट इज व्हाट ईमेल मार्केटिंग इज. यस सर, एक्चुअली मेरे पास काफी सारे मेल चाहिए सर. मेरा निच बुक्स फील्ड का है, तो उनको कैसे भेजना पड़ेगा? उनको भेजने के लिए आप मेल चिम्प का यूज कर सकते हो. अगेन ईमेल, हाँ, मेल चिम्प. मेल चिम्प इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यूजिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग पर्पस. मेल चिम्प इज गुड, बट अगेन जो मैं यूज करता हूँ दैट इज जीमास. और जीमास के लिए बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए होता है, बट इनिशियली आप मेल चिम्प को यूज करो, दैट इज मोर गुड. अदरवाइज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे जीमास को यूज करने के लिए. ओके यस सर. मेलचिप इज अगेन प्रीमियम. ईमेल मार्केटिंग में कुछ भी फ्री नहीं है, ये ध्यान रखना आप. मैंने जीमास यूज किया सर. आपकी वीडियो देखिए, मैं थोड़ा जीमास यूज किया था, मैं उसको इंप्लीमेंट करूंगा. तो चलो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर उसमें यूज कर पा रहे हो तो वेरी गुड है. यस सर. लेकिन उसमें लिमिटेशन है कि आप 500 से ज्यादा ईमेल नहीं भेज सकते. हाँ सर, लिमिटेशन वही प्रॉब्लम है सर. हाँ, दैट इज द रीजन. जब तक प्रीमियम नहीं लोगे नहीं कर सकते. यस दीपक, आपका क्वेश्चन है? हाँ सर, पूछिए सर. ये जो आप कीवर्ड लिखे हैं, अनबिलाइज सीमा मेड बेबी मिल्क लोशन रिव्यू बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, तो ये सर कीवर्ड आप ये है क्या कि बस अब कीवर्ड खाली ये रिव्यू आप कीवर्ड था सर? तो इतना बड़ा कीवर्ड तो हो नहीं सकता सर, कोई सर्च करता नहीं है इतना बड़ा कीवर्ड. ये सिर्फ इतना कीवर्ड है बस. अच्छा. मतलब बाकी हम अपने से भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो. अच्छा ठीक है सर, इसीलिए मैं वही पूछा कि इतना बार तो कोई कीवर्ड कोई सर्च करता तो नहीं होगा सर कभी. हाँ, बिल्कुल कर सकते हो. ओके सर, ओके, थैंक यू. अच्छा, हेलो. तो गाइस नाउ आपके पास कुछ सेल फनल का कोई टेम्पलेट्स होगा तो वो भी आप शेयर कर दो. ये इसी में ही है टेम्पलेट. सेल्स फनल का टेम्पलेट इसी में है जो मैंने दिया. मैं अभी आपको दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? ओके, वहां से डाउनलोड कर लेना. सेल्स फनल का टेम्पलेट है उसके अंदर पूरा, एंड दैट इज रियली 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 गुड. मतलब मैंने पर्सनली काफी ज्यादा पसंद किया है, और मैं उसको प्रेफर करता हूँ कि ऐसा कोई टेम्पलेट मुझे बना मिल गया आप लोगों के लिए, दैट इज मोर बेटर. अदरवाइज मुझे सब कुछ आपके लिए समझाना पड़ता, बताना पड़ता, और माइट भी उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग होता. तो मुझे मिला था, मैंने आप लोगों के लिए फटाफट से इसको बाय किया, एंड देन आई एम शेयरिंग इट विद यू. सर वो सेल्स फनल यूज करने के लिए कुछ वीडियो है, या ऐसे हम जनरल यूज कर सकते हैं उसको? इसको ऐसे टेम्पलेट को यूज कर सकते हो सेल्स फनल के लिए. ये ओके सर, थैंक यू. ओके. अच्छा, सो गाइस नाउ
how many of you are interested to working with me as an affiliate? ठीक है, मैं आप लोगों को all purely are being told, sir. That's really great. So what I'll be doing, guys, आपको मैं बता दूं कि what all are the benefits which you will be getting here. Number one, अगर आप मेरे साथ affiliate करोगे तो you know that how aggressively I'm working these days on putting my shoes into this affiliate program. मेरा एक target है कि by the end of 2022 मतलब ये साल तो चला गया, अब 22 की बात कर रहे हैं हम, तो 22 में ही I need minimum 10,000 students who will be get trained under me. मेरा ये टारगेट है, सो दैट आई कैन हेल्प पीपल टू जनरेट देयर रेवेन्यूज. अब 10,000 लोगों को अगर मुझे करना है तो उसमें मैं अकेला अगर नहीं कर पाऊंगा, तो आई नीड योर हेल्प. तो आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के लिए क्या बाउंटी है मेरे पास, मतलब क्या इनाम है, वो इनाम मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ. सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर गाइस, जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग मेरे साथ मिलकर करें, मेरे लिए इस वर्ड को यूज नहीं करूंगा, मेरे साथ करें, तो मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा. सबसे पहले whatever the product you will be, खैर आपको तो सेल करना ही नहीं है, आपको सिर्फ प्रमोशन करना है. एंड द बेस्ट पार्ट, सेल मुझे करना है, सेल आई विल बी डूइंग फॉर यू. जैसे कि मेरे वर्कशॉप में मैं लास्ट में आपने देखा है कि पहले मैं पूरा वर्कशॉप को कंटिन्यू करता हूँ और वो कितना इफेक्टिव होता है नहीं होता है, आप यू प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट. और उसके बाद मैं लास्ट में उसको एक ऑफर देता हूं कि दिस इज व्हाट अ सॉल्यूशन फ्रॉम माय साइड अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग को कंटिन्यू करना है. एंड देन मैक्सिमम, मतलब मैं कहता हूं मिनिमम 10% जो है वो कन्वर्ट होते हैं. मतलब अगर 100 लोग हैं मेरे वेबिनार के अंदर तो मिनिमम 10 है, और मैक्सिमम यू वोंट बिलीव आई हैव रीच्ड 40% ऑल्सो. कि आउट ऑफ 100 ऐसे भी वर्कशॉप हुए हैं जिसके अंदर 200 लोग थे, तो 40 से 80 लोग कन्वर्ट हुए हैं, दैट इज फॉर श्योर. तो यानी 40% तक भी कन्वर्जन जाता है. तो यानी आपके लिए सेल की अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये है कि अगर आपने वर्कशॉप तक भी भेज दिया, राइट ऑडियंस को टारगेट करके वर्कशॉप तक भेज दिया, तो व्हाट विल बी हैपनिंग, आई विल बी द पर्सन हु विल बी मेकिंग अ सेल्स फॉर यू. मैं आप लोगों के लिए सेल करूंगा. एंड फॉर एवरी सेल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 का अगर मेरा कॉस्ट है, मेरा ये फीस है विच आई विल बी चार्जिंग, उसका 30% विल गो टू यू. 30%. And you know that almost every Sunday I take some workshop. मैं every Sunday workshop लेने की पूरी कोशिश करता हूँ. अभी तक तो मैं ले पाया हूँ, आगे अगर कभी एक आध वर्कशॉप मुझे संडे छोड़ना हुआ तो that is different thing. मान लेते हैं, एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है. अगर मैं मानता हूं कि आप every Sunday you are sending 20 people, वो सेंडिंग भी कैसे होगा, I'll be helping you to understand. 20 लोग भेज रहे हो, 20 लोग आप मुझे भेज रहे हो एवरी संडे, इंडिविजुअली मैं कह रहा हूं. तो पूरे मंथ में आपने कितना सेंड किया, मल्टीप्लाई 4, तो 80 लोगों को आपने भेजा, राइट. 80 लोगों को. अब मैं बेयर मिनिमम ट्रांजैक्शंस ले रहा हूं, बेयर मिनिमम, कि मैं 10% तो कन्वर्ट करने, अभी तक का जो एवरेज रहा है मेरा, सबसे लीस्ट जो गया मेरा वो 10% गया, कि 10% कन्वर्जन होता है. तो मैं इसका 10% ले लेता हूं, विच इज समवेयर अराउंड मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100. तो यानी आपका 8 कन्वर्ट मैं कर दूंगा, मतलब इतनी एश्योरेंस है मुझे. अब अगर 8 कन्वर्ट हो गया एंड आई एम गिविंग यू 30% ऑफ माय कन्वर्जन, विच इज वेरी हाई आई वुड से, क्योंकि वो उनको ट्रेनिंग भी मैं ही दूंगा. ये कोई वीडियो कोर्स तो है नहीं कि मैंने वीडियोस दे दी और मेरा कुछ नहीं गया. तो आई विल बी वर्किंग एवरी डे फॉर देम, विद देम इनफैक्ट. तो आपको अगर 3000 मल्टीप्लाई करूं तो गाइज on an average 24,000 you people will be earning by sending only 20 those people who are paying 149 rupees. ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा 10,000 जो है वो आप कन्वर्ट करके दोगे तब जाके मैं आपको 30% दूंगा. नो, दिस इज द रियल इजी गेम. इजी गेम ही आपके लिए है. यू आर सेंडिंग दोज 20 पीपल ओनली टू माय वर्कशॉप विद योर मार्केटिंग स्किल्स. अब वो मार्केटिंग स्किल्स इसके लिए कौन से होंगे, आई विल बी हेल्पिंग यू, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग तो आपको पूरी तरीके से समझ आ गया कि होता क्या है. अब छोटा सा मसाला डाल के इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए भी कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आई विल बी गिविंग यू अ ग्लिम्स. मैं उसके लिए ग्लिम्स जरूर दूंगा एंड यू डेफिनेटली विल एबल टू दैट. यानी अगर आप हर हफ्ते 20 को भी सेंड कर पा रहे हो, वो आर पेइंग ओनली 149 रुपीस एज अ टिकट ऑफ वेबिनार, so what will be helping, but what you will be getting at the end of the month, that is 24,000 rupees, which is bare minimum. बहुत easy amount है. Am I clear? So guys, अगर ऐसा कुछ रहा तो how many of you will be join with me? Raise your hands and honestly कहना मुझे, right? So मान लेते हैं कि you 15 people are ready with this, 15. So आप 15 को I'll be giving you a proper training, again a one
काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, यू कैन से दैट मैं वीडियो ट्रेनिंग, आई डोंट नो मैं लाइव ट्रेनिंग कितनी दे पाऊंगा आप लोगों को। लाइव में एक आध बार ले लिया करूंगा आने वाले फोर्टनाइट में, हर 15-20 दिन में या 30 दिन में एक लाइव ले लिया, बट आई विल बी कंटिन्यूअसली सेंडिंग यू वीडियोस हर इंटरवल पे। मतलब जैसे से मैं सोचूंगा कि आज ये बताना जरूरी है आपको, मैं जल्द से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को सेंड कर दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, आपको सिर्फ उन वीडियोस को देख के उसको इंप्लीमेंट कर लेना है चीजों को, और प्योर तरीके से ऑर्गेनिकली आपको ये चीज करनी है। आई विल नॉट बी सेइंग कि आप इसके लिए पे करो, पे कर रहे हो मतलब पेड एड चलाओ। अगर आप पेड एड चलाना है तो उसके लिए भी मुझसे गाइडेंस ले लेना, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं, मेरे जो एग्जिस्टिंग जितने भी लोग हैं जो एफिलिएट कर रहे हैं, पुराने बैच के स्टूडेंट्स, उसमें से बहुत लोग हैं, सर आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स, आई एम रेडी टू वर्क ऑन पेड एड्स। क्योंकि पेड एड्स में क्या होता है, उनको ज्यादा एनरोलमेंट्स मिल जाती है। पेड से क्या होता है, इमीडिएट मिल जाता है, इमीडिएट मिलना शुरू हो जाता है। तो वो हर हफ्ते, मेरे ऐसे भी एफिलिएट्स है गाइस, दे एवरी संडे दे सेंड मोर देन 50 पीपल alone, मतलब वो अकेले 50 लोग भेज देते हैं, जिनका आराम से उसी संडे 5 कन्वर्जन आ जाता है। यानी एवरी संडे ही इज मेकिंग 15,000 रुपीज होल सोल, 15,000 एवरी संडे विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ एड चलाया। एड चलाने के बाद दे आर जस्ट उनके अपने आप कन्वर्जन आ रहे हैं। उन कन्वर्जन को मैं ही फॉलो करता हूँ टू कम अप ऑन माय वेबिनार, और उसमें जो कन्वर्ट हो रहा है दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट एज एन एफिलिएट, दैट्स इट। तो इतना इजी गेम आप लोगों के लिए बनाया। सो इफ यू पीपल आर रेडी, आई एम रेडी टू हेल्प यू विद दैट। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट गिविंग यू, और ये बिल्कुल भी ध्यान रखना, मेरा जो प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज वेरी फॉर द लिमिटेड पीपल। ऐसा नहीं कि इसको कोई भी कर सकता है, इसका कोई भी लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में कहीं नहीं दे रखा है। जस्ट ओनली टू माई स्टूडेंट, दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स। अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मैं इन मार्केट ओपन कर दूं ना, इन मार्केट ओपन मतलब कि ये सब उन एफिलिएट मार्केटर्स के लिए भी हो जाए, द पीपल हु आर वेरी खिलाड़ीज, तो वो छोड़ेंगे नहीं इस प्रोग्राम को, बिकॉज उनको दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद गाइज 20-30 हजार रुपए की, मतलब $500 रुपए के, $500 रुपए कह रहा हूँ, $500 के मैं होस्टिंग सेल करता हूं, तब जाकर उसका कमीशन मुझे मिलता है। बिकॉज आई नो ना, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर। कोई आपको क्यों देगा उस पर्टिकुलर अमाउंट का 30% जो कि आप सेल नहीं कर रहे, बट आई एम मेकिंग इट फॉर माई ओन स्टूडेंट्स। कि आप लोगों ने मेरे पे ट्रस्ट किया है और इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, तो इट्स माई ड्यूटी अगेन to give you some easy opportunities. So on that basis only, I'm telling you, you send me the workshop students, I'll be giving you the results. Chances are high कि 10% is the minimum. ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, ज्यादा भी जा सकता है, 20% भी हो सकता है। मतलब you are sending 20 people, I convert 20, यानी 4 जो कन्वर्ट हुए इन वन वर्कशॉप, तो आपका 12,000 रुपीज उसी वर्कशॉप का रेवेन्यू हो गया। और इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि जो उस समय कन्वर्ट नहीं होंगे वो बाद में नहीं होते, गाइस वो बाद में भी होते हैं, थ्रू आवर ईमेल मार्केटिंग, थ्रू आवर एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, उससे भी कन्वर्ट होते हैं वो, तो वो भी आपको मिलेगा। अब ऐसा भी होता है कि आपने जिसको आज भेजा है वो आज नहीं कन्वर्ट हुआ है, आज वाले वर्कशॉप में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो मेरे ईमेल मार्केटिंग से कन्वर्ट हुआ है, तो आने वाले 60 डेज तक अगर वो कन्वर्ट होगा तो you will be get benefited out of that. Okay, so guys, now I'm giving you a registration link. The people who would like to do it, just register it right now. Link मैंने आपको भेज दिया है, रजिस्टर करो अपने आप को अभी के अभी, और I'll be telling you कि आपको सब कुछ आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगा। Each and everything you will be able to see in your dashboard. आपको अलग से ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है कि कितनी सेल हुई कितनी नहीं हुई, everything you will get to know here. तो आपको सिर्फ इस एफिलिएट रजिस्ट्रेशन को फिल करना है, यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एक्सेप्ट, दैट्स इट, और अपना इमेज अपलोड करना है, कर देना, और क्लिक ऑन रजिस्टर, दैट्स इट, इतना करना है। इसके बाद यू विल बी गेटिंग अ डैशबोर्ड जिसके अंदर आपके हर एक क्लिक, हर एक सेल्स बाय डिफॉल्ट ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे। सो गो फॉर इट गाइस, ऑल द 15 पीपल जिन्होंने कहा है that they would like to pursue it. Sir, it is saying email address is taken, जो मेरा email address है। ईमेल एड्रेस टेकन है? Yes, sir. सर फोटो लगाना मैंडेटरी है क्या? नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, लगाओगे तो एसईओ बेस्ड, बट रहने दो, कोई चलेगा। यूजर नेम इज टेकन होगा, ईमेल कैसे टेकन हो सकता है? नो सर, ईमेल दिखा रहा है, ईमेल एड्रेस इज टेकन। तो आपने आज से पहले क्या ज्वाइन किया है मेरा एफिलिएट प्रोग्राम कोई? नो सर, एफिलिएट तो अभी मुझे आपसे ही पता चला है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी साइट पे अकाउंट जरूर बनाया हुआ है। गाइस देखो सारे दिखना कि ईमेल की प्रॉब्लम आ रही है क्या? सर रजिस्टर तो हो ही नहीं रहा, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। आ रही
क्या क्या आ रही है? सर ईमेल टेकन का ऑप्शन आ रहा है, वही आ रहा सर जो वो एरर लड़का आ रहा बता है? रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, सो अगेन दिस इज, हेलो सर। यस यस इस तरह यस से नहीं खुल रहा है सर। क्या सर नहीं बोल रहे? इनको इसको डायरेक्ट लॉगिन करना पड़ेगा, अगर इनको पासवर्ड रिमेंबर है, मतलब वेबसाइट पे जो लास्ट टाइम इन्होंने आपकी जब किया होगा साइन अप, तो इनको पासवर्ड रिमेंबर है तो वही पासवर्ड डालें तो ये खुल जाएगा। मैंने भी सेम पासवर्ड डाला तो चल ऑलरेडी गया। रजिस्टर्ड, ओके, तो गाइस ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड कर गए आपका अच्छा मैं समझ गया, आपका आईडी बाय डिफॉल्ट बन चुका है। आप लॉगिन कर लो डायरेक्ट उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से, लॉगिन पे जाओ, नॉट रजिस्टर, लॉगिन पे जाओ। आई थिंक टीम ने बना दिया मेरा, डायरेक्ट लॉगिन पे जाओ। नहीं नहीं आ रहा है सर लॉगिन। हेलो, लॉगिन तो आ रहा है, नीचे देखो। नहीं वो तो आ रहा है बट लॉगिन, हाँ लॉगिन पे क्लिक करो पहले। हाँ जी हाँ लॉगिन हाईलाइटेड जस्ट नहीं हो रहा सर, नहीं क्लिक हो रहा सर। अभी हुआ। ये सर क्लिकेबल नहीं है लॉगिन बटन। अरे क्लिकेबल है बाबा, क्लिकेबल है। ये देखो, ये हाईलाइट नहीं होगा, सिर्फ क्लिक करना है इसको। इधर क्लिक करके आ तो रहा है यहाँ पर, हेलो क्लिक करो एक बार। सर मैंने बना लिया सर, ये मेरा सर मेरा हो गया, मुझे शो हो रहा है। सर, एक हो बार रहा है? फिर से लिंक भेजो ना सर। अच्छा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। डिस्कनेक्ट हो गया अब था। मुझे हाँ सर। मुझे काम करो, आई थिंक हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। ठीक है जी सर, हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज ये जो ऊपर आपका लिंक है इस कॉपी कर लो, royaldigital.in franchisee-login। मतलब ऑलमोस्ट आपकी रॉयल डिजिटल की फ्रेंचाइजी अब आपके पास, कि रॉयल डिजिटल के जो प्रोडक्ट्स है वो आप सेल कर रहे हो, तो नाउ यू आर अ फ्रेंचाइजी काइंड ऑफ पार्टनर, राइट। तो इस यूआरएल को बुकमार्क कर लो एंड यहीं से आपका लॉगिन होगा। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, कोई एक मुझे अपना स्क्रीन दिखाना शुरू कर दो सो दैट आई कैन हेल्प यू विद। हेलो हेलो सर। यस 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 यस। हाँ, एक बार फिर से लिंक शेयर कर दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लिंक शेयर कर दूं? चलो नो प्रॉब्लम, मैं करता हूँ। सर मेरा मिरर चेंज हो सर वो। चलो गाइस कोई नहीं, मैं ही कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी तरफ से, आप लोग किसने शेयर किया सर? ये शेयर सर मैंने शेयर किया सर विजेंद्र। अच्छा अच्छा, वेट 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 एक बार हाँ विजेंद्र, एक बार दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ, एफिलिएट वाला लॉगिन वाला दिखाओ। एफिलिएट प्रोग्राम पे जाओ, स्टॉप मत करो, इग्नोर कर दो। हाँ एक बार लॉगिन करो। ये लॉगिन करके यहीं आ रहा अभी हो गया सर, अभी हो गया। नहीं अभी एक मिनट, हाँ ये लॉगिन अभी आ गया सर, उस टाइम नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था सर। अभी यहाँ पे क्या डालना है सर मुझे? अपना करंट ईमेल आईडी पासवर्ड। अच्छा सर, जिससे मैंने आपका कोर्स लिया था सर, वही वाला? हाँ हाँ ओके सर। यूजर नेम की जगह हमें ईमेल एड्रेस डालना है। हाँ डाल सकते हो। सर वो मेरा मेल आईडी चेंज हुआ था इसमें। चेंज है? हाँ, मैंने आपसे दूसरा को इससे पहले एक कोड लिया था, तो वो मेल आईडी आ गया इसमें। सर पासवर्ड क्या डालें? कैप्चा एरर क्यों आ रहा है? पासवर्ड कुछ बनाया था आपने? नहीं सर, मैंने तो कुछ, किस चीज का, उसका आपके कोर्स का सर? हाँ साइट का। नहीं सर, मैंने तो नहीं बनाया सर, मैं तो सीधा लिंक से ज्वाइन करता हूँ सर। चलो ईमेल से जो कोई नहीं गाइस, आई थिंक कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर आ गया है। कैप्चा एरर आ रहा है। I need to check it with my team. No problem. So guys, so what I'll be doing, I'll be sending you an email. आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है? तो I'll be sending you an email, और उस ईमेल के बाद जैसे मैं बोलूं उस ईमेल के अंदर करने के लिए वो फॉलो कर लेना, एंड दैट विल बी गेट डन। ओके, मेरा लॉगिन हुआ है सर। अच्छा एक बार दिखाओ पल्लव, प्लीज स्क्रीन शेयर करो अपना प्लीज। सर मेरा भी होगा सर। हाँ पल्लव प्लीज एक बार शेयर करो स्क्रीन। आप विजेंद्र बंद करो अपना स्क्रीन प्लीज। ग्रेट, so guys this is how it works। ये इस हाँ सर, मेरा भी हुआ, अभी लॉगिन हुआ मेरा। परफेक्ट। तो अगर लॉगिन हो गया तो गाइस सब मिलके एक बार स्क्रीन देख लो, ये पल्लव मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट विल बी। आपका डैशबोर्ड में दिखाएगा टोटल आपने कितना रेफर किया है, ठीक है? पेड रेफरल उसमें कितने लोगों ने पे कर दिया है, मतलब कितने लोगों का पैसा आपको पहुंच गया है,
और कितना आपका बाकी है, ये सारी चीजें आपके इस डैशबोर्ड के अंदर इस तरीके से दिखाएगा। क्लियर? तो दिस इज हाउ इट विल बी, क्लियर तरीके से। आपकी अर्निंग राइट टॉप में दिखा रहा है, देखो टोटल अभी 000 है। यहाँ पर आपको आपका दिखाएगा, अर्निंग दिखाता रहेगा। जैसे आपका अर्निंग बढ़ेगा आपका यहाँ पर दिखाता रहेगा। यहाँ पर आपकी अर्निंग राइट टॉप में मतलब अपने आप आ जाएगा। इवन आई नॉट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। बट इस प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करना है उसके लिए आपको पहले मैं एक ट्रेनिंग दूंगा। उस ट्रेनिंग के बाद इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल तरीके से आगे ले जाओ। एंड आई विल बी गिविंग यू अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन एज मच एज पॉसिबल। मतलब कोई लिमिट तो है नहीं इसमें, जितना मर्जी आप एनरोलमेंट कराओ, मतलब आप नहीं कराओ, आप सिर्फ सेंड करो एंड आई विल बी मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। ओके गाइस? यस सर। सर ये लाइफ टाइम रहेगा सर? जब तक मैं रहूंगा तब तक। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लाइफ टाइम की गारंटी डैशबोर्ड है सर? है सर डैशबोर्ड कहाँ पे है? डैशबोर्ड वहीं लॉगिन करते ही आ जाएगा। नहीं है सर, मेरे पास दूसरा है। होम पेज आ गया बस। हाँ होम पेज आया सर। होम पेज है, इसका मतलब आपका यूजर नेम पासवर्ड बनानी है। आपका एक बार हम बना देंगे, ठीक है? यस सर। वही। सो गाइस हम आप लोगों का यूजर नेम पासवर्ड डिस्कस करना नहीं है, मुझे जरूर पे सेंड करना एंड आई विल बी गिविंग यू। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द सेशंस। हमारा सेशन यही ओवर होता है एज अ ऑफिशियल सेशन, बट हम लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। सो डोंट एवर थिंक दैट यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज देयर विद यू ऑलवेज। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज ओपन द चैट बॉक्स। थैंक यू। प्लीज ओपन चैट बॉक्स। अच्छा, ओपन चैट बॉक्स, जस्ट अ मोमेंट। यस, इट्स ओपन नाउ। सो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे Amazon से सिखाया है, Amazon से तो बहुत ज्यादा अर्न करने का अपॉर्चुनिटी है, करो। एंड साइड बाय साइड मेरे साथ मिलके भी अर्न करना स्टार्ट कर दो। सो दैट देखो, मैं तो कर ही रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट यू ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट विद मी। मतलब मैंने काम करना शुरू कर दिया है, उस पर मैं खुद काम कर रहा हूँ और मेरा बन रहा है, मतलब रेवेन्यू भी बन रहा है, मार्केट भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, आप लोग किस लिए आए थे मेरे पास? ये सीखने की एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्न करना है। तो वो अर्न वाली अपॉर्चुनिटी भी मैं आपको स्टार्टिंग से दे दूं, तो ऐसा कुछ मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम बना दिया है। एंड दैट इज दिस। Amazon पे हो सकता है भी रैंकिंग में टाइम लगे, मतलब उसे करो, ये नहीं कह रहा उसको छोड़ना है, लगे, लेकिन फॉर दिस रीजन, फॉर जो मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको हर संडे का अपॉर्चुनिटी मिलेगा अर्न करने के लिए, हर संडे। बिकॉज हियर यू आर नॉट मेकिंग सेल्स ऑफ 10,000 रुपीज, here you are working for only 149 rupees। 10,000 तो आपको बाय प्रोडक्ट मेरी तरफ से मिलेगा। That is what I'm telling you. Okay? Yes, Sunita, you have to Thank you, sir. have to sign up. Okay, sir. I'm giving you the link to sign up. मैं आपको मेल भेज दूंगा। Okay? Well, so guys, wish you all the very best of luck for your future, and I hope आप लोग इसमें connected रहेंगे। आप में से कोई अगर बहुत बड़ा आदमी बन गया तो मुझे भूलना नहीं है, याद जरूर। नो सर, थैंक यू सर, बिल्कुल नहीं सर। मैं बेस्ट करूंगा, आप बहुत आशीर्वाद रखिए सर, आशीर्वाद रखिए सर अपना। नहीं बिल्कुल, बस सर आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है सर। 100%। थैंक यू सर। कभी अकेला मत समझना, मैंने कहा ना, कभी भी कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट है टैग करना मुझे। एक्चुअली सर स्टूडेंट्स को ना अपनी औकात में ही रहना चाहिए सर, ये बहुत आगे ग्रो करते हैं सर। फिर हम सर बड़ा भी तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपसे बड़ा नहीं बनना चाहते हैं सर। आपका हमेशा रहे साथ में, बस आप लोग बहुत बड़े बनो, मैं तो कामना करूंगा, और बस मुझे भूलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। हेलो सर, आपको गुरु माना है, हर पल आप ही हैं आप। सर सो स्वीट ऑफ यू सर। हम लोग आपको नहीं छोड़े सर, आप हमारे साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तो इसीलिए स्टिक टुगेदर। ओके? यस सर। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय। टेलीग्राम लिंक सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गाइस प्लीज टेलीग्राम लिंक शेयर कर दो, किसी के पास है तो चैट में अभी के अभी।